खबरों के मुताबिक जियान ग्रुप की वो बेटी जिसे गलती से बदल दिया गया था, जियान स्यू अपने परिवार से मिल गई है। जियान परिवार की वह बेटी जो एक सामान्य परिवार में पली बढ़ी, आखिरकार अपनी पहचान और अपने माता पिता के पास लौट आई है। और उस धोखेबाज नकली बेटी का क्या होगा? क्या वह जियान परिवार में ही रहेगी या एक सामान्य परिवार में वापस चली जाएगी? इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। फू साहब, ये हमारी कंपनी का विवरण है फू साहब। अगर ध्यान से हो हियान परिवार में वापस आ गई है तो निसंदेह ये हमारी सगी बहन ही है। फू शाओबेई। तो हमें जल्दी करो और अपनी सगी बहन को वापस लाना चाहिए। जियान स्यू ने बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे परिवार के गरीब होने की स्थिति उसे बता दी होगी। देखते हैं कि वो अपनी मर्जी से वापस आना चाहती है या नहीं। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हम अपनी पहचान छुपाए रखेंगे। फू शाओबेई, मैंने फू परिवार में लगभग 20 साल तक तुम्हारे बदले दुख झेले हैं। और तुम क्या कर रही थी? तुमने मेरी पहचान का दुरुपयोग किया और जियान परिवार में सारा ऐशो आराम लूटा। अब इसे बदलने का समय आ गया है। दफा हो जाओ, अपना सामान लेकर जाकर अपने असली माता पिता से मिलो। शाओबेई, ये पैसे तुम रख लो। वापस जाने पर ये तुम्हें मुश्किल में अवश्य काम आएंगे। तुम मूर्ख हो गए हो। किसी बाहरी व्यक्ति को पैसे क्यों दे रहे हो? फू शाओबेई, चूंकि तुम हमारी बेटी नहीं हो, जियान परिवार छोड़ दो और अब परेशान मत करो। वास्तव में जब उन्हें अपनी सगी बेटी मिल गई तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया गया। मैं अभी जा रही हूँ और मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगी। फू शाओबेई, 20 साल की अदला बदली वाली जिंदगी, अब तुम्हारी बारी है कि वापस जाकर गरीबी में रहो। अगर बच्ची वापस आ गई है तो अब हमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। हमें उससे फू परिवार की असलियत बता देनी चाहिए। इतनी जल्दी मत करो। क्या तुम जियान सियो को भूल गए? मुझे लगता है हमें अभी उसे ये नहीं बताना चाहिए कि फू परिवार बेइजिंग का सबसे अमीर परिवार है। ये बेहतर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। आखिरकार मैं अपने असली माता पिता से मिलने जा रही हूँ। आ गई। नमस्ते, मैं शाओबेई हूँ। क्या ये फू परिवार है? तुम शाओबेई हो? मेरी बहन। मैं फूमिंगशी हूँ, माता पिता का गोद लिया हुआ बच्चा। एक गोद लिया हुआ बच्चा भी है। लगता है ये परिवार बुरा नहीं है। बहन, जल्दी अंदर आ जाओ। शाओबेई, माँ। जल्दी बैठो बैठो। शाओबेई, घर में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद पिताजी। जैसा कि तुमने देखा, हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा ही है। अगर तुम ये सब सहन नहीं कर सकती हो तो तुम वापस भी जा सकती हो। चिंता मत करो पिताजी, मैं कोई बिगड़ी कोई अमीर हादी नहीं हूँ। आगे से मैं ही पैसे कमाकर हम चारों के परिवार का पालन पोषण करूंगी। ये 6 लोगों का परिवार है। हम एक 6 लोगों का परिवार है। शाओबेई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई फू यानडोंग हूँ और अब मैं एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर हूँ। शाओबेई, नमस्ते। मैं तुम्हारा दूसरा भाई फू चेन्नान हूँ। मैं डिलीवरी बॉय हूँ। आगे अगर तुम्हें कुछ भी खाने का मन करे तो मुझे बिना किसी झिझक के बताना। मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर दूंगा। मैं तुम्हारा तीसरा भाई। हम पहले ही मिल चुके हैं। ओह हाँ, फिलहाल मैं अभी भी नौकरी की तलाश में हूँ, इसलिए मैं एक तरह का बेरोजगार। अगर अब मेरे पास 3 भाई होंगे जो मेरी रक्षा करेंगे तो ये कितनी बड़ी खुशी होगी। ठीक है, खड़े होना बंद करो। चलो खाना खाते हैं। चलो खाना खाते हैं। शाओबेई, तुम खा क्यों नहीं रही हो? क्या खाना तुम्हारे स्वाद का नहीं है? नहीं माँ, तीसरे भाई ने जो खाना बनाया है वह बहुत स्वादिष्ट है। ज्यादा खाओ। ये पहले से ही हमारे घर में इन कुछ दिनों में खाया गया सबसे अच्छा भोजन है। वास्तव में आमतौर पर इतनी सारी सब्जियां नहीं होती हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना चाहिए। धन्यवाद माँ। 6 लोग रोज खाने का इंतजार करते हैं। मुझे जल्द ही पैसे कमाने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि जल्दी से खाने पीने की व्यवस्था में सुधार कर सकूं। शाओबेई, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति जियान परिवार जितनी अच्छी नहीं है। क्या तुम्हें इससे कोई एतराज तो नहीं होगा? लगता है तुम भी जियान सियू के जैसी ही हो, गरीबों से नफरत करने वाली और अमीरों से प्यार करने वाली। अरे तीसरा, क्या तुम वो एप्रन उतार सकते हो? वो कितना अजीब लग रहा है। ओह, मुझे मिल गया। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेड कैफे। मैं एक स्टॉल लगाकर कॉफी बेचूंगी। स्टॉल लगाकर कॉफी बेचेगी?
मैंने पहले एक कॉफी शॉप में काम किया है। मेरी कॉफी बनाने की कारीगरी बहुत बढ़िया है। और क्या है, अगर तीनों बड़े भाई नौकरानी की पोशाक पहनेंगे तो ये जरूर बहुत हिट होगा। नौकरानी बनना? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अरे छोटी बहन पहली बार व्यवसाय शुरू करने की सोच रही है और वो घर का खर्च चलाने के लिए पैसे कमाना चाहती है। घर पर बेकार बैठने से तो बेहतर है ना? हाँ, जगह की बात करें तो हम इसे ऑफिस जाने वालों के सबसे करीब के शॉपिंग सेंटर में चुनेंगे, तो हमें बेचने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अपने सहकर्मियों को इसके बारे में प्रचार करूंगा ताकि वे सभी समर्थन के लिए आए। ठीक है, तो मैं डिलीवरी का काम करूंगा और खास तौर पर हमारे घर की कॉफी डिलीवर करूंगा। सही है। वैसे भी मेरे पास अभी कोई काम नहीं, मैं तुम्हारे छोटे मोटे काम में मदद कर सकता। तो अब ये बात तय हो गई। खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ। हाँ साहब, आपका जीवन बचाने वाला मिल गया है। वो अब कहाँ है? वो जियान मिस है। वो नानचिंग की सप्लायर जियान परिवार से। उपहार तुरंत तैयार करो, कल दियान परिवार से मिलने चले। जी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आइए। हाँ साहब, बैठिए। हाँ साहब, अगर कोई काम था तो मैं आपकी कंपनी आ सकता था। आपने खुद आने की तकलीफ क्यों उठाई? अंकल, आज मैं यहाँ जियान मिस के लिए आया हूँ। श्याओ यू, क्या तुम हान साहब को जानती हो? जियान मिस ने मेरी जान बचाई थी और आज मैं यहाँ अंकल से शादी का प्रस्ताव रखने आया हूँ कि मैं जियान मिस से शादी कर सकूँ। ये हान साओ ये बपे प्रभावशाली दिखते हैं। यही कारण है कि जियान परिवार में लौटना सही था। श्याओ यू, तुमने हान शाओ को कब बचाया? क्या ये फू परिवार में था? पिताजी, ये सब पुरानी बातें हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि चूशवान भैया ने मुझे ढूंढ लिया है। जियान मिस का जान बचाने वाला एहसान मैं हमेशा दिल में संजो कर रखूं। और जियान मिस, आपके कंधे पर तिल, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। क्या आपने कहा कंधे पर तिल है? भले ही ऐसा हो, ये सगाई समारोह कुछ जल्दबाजी में नहीं है। पिताजी, जल्दबाजी नहीं है, मैं बहुत इच्छुक हूँ। जियान परिवार की बेटी मुझे इतनी अनजान क्यों लग रही है? मेरी यादों से थोड़ी अलग। जल्दी नहीं है। जियान मिस, आप पहले मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हैं। आखिरकार अगर जियान मिस इच्छुक नहीं है तो क्या मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ? ये भला जबरदस्ती कैसे हो सकता है? चूशवान भैया, मैं आपसे बहुत संतुष्ट हूँ। युवा लोग हैं, पहले एक दूसरे को जान लें। प्यार विकसित करने के बाद सगाई करना भी देर नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। पिताजी, आपने चूशवान भैया को सगाई की तारीख तय करने क्यों नहीं दी? विवाह जैसे महत्वपूर्ण मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। उनका हान परिवार बेइचेंग का सर्वश्रेष्ठ परिवार है। और किस बात की सावधानी? मुझे लगता है कि आप वास्तव में बुढ़ापे में मूर्ख हो गए हैं। हान साहब, मुझे आपके लिए बहुत खुशी है। इतने साल इंतजार करने के बाद आखिरकार आपको अपना जीवनदाता मिल गया है। ये तो अंधेरे के बाद रोशनी है। बकवास बंद करो, अपनी गाड़ी चलाओ। रुको। ये ताजी हाथ से पीसी हुई कॉफी है। सभी लोग चखिए, चखिए। आइए आइए। जल्दी देखो, यहाँ हैंडसम लड़कों की मेड कैफे है। ताजी हाथ से पीसी हुई कॉफी। बड़े भाई, एरगे इतने सख्त मत बनो, थोड़े अच्छे पोज बनाओ। सांदी, तुम क्यों ना अपने कपड़े उतार दो और लड़कियों को अपनी सिक्स पैक दिखाओ। उतारो 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 उतारो। वाह, मुझे 1 कप चाहिए। मुझे 3 कप चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। झपटो मत, आओ आओ, सुरक्षा का ध्यान रखो। मैंने सोचा भी नहीं था कि फू परिवार के सांगे, जो इतने मशहूर हैं, डॉक्टर के काम को छोड़कर यहाँ नौकर बनकर कॉफी क्यों बेच रहे हैं। श्रीमान, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे सांगे कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। क्या आप 1 कप कॉफी लेंगे? मुझे इस लड़की को देखकर क्यों इतना जाना पहचाना महसूस हो रहा है। क्या आप 1 कप कॉफी लेंगे? हाँ यार शाओ, तुम ऐसी जगह कैसे आ गए? मुझे ये मत बताना कि तुम सिर्फ यहाँ कॉफी पीने आए हो। और तुम भी मुझे ये मत बताना कि तुम सिर्फ कॉफी बेच रहे हो। 3 भाई,
ये तुम्हारी लाते हैं। धन्यवाद श्याओ भाई। मैंने तुम्हारे लिए अमेरिकानो बनाई है। मैं सिर्फ अमेरिकानो पीता हूँ। धन्यवाद। 3 भाई, क्या तुम इस सज्जन को जानते हो? उन्होंने अभी कहा कि तुम एक महान चिकित्सक हो। इसका क्या मतलब है? अरे नहीं जानते, उन्होंने किसी गलत आदमी को पहचान लिया। नहीं जानते? याद आया, वह मेरा लेनदार है। लेनदार? मेरे 3 भाई ने कितना कर्ज लिया है, मैं उसका कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। मेरा इंतजार करो, मैं जाती हूँ। ओह, ये जियान परिवार की नकली राजकुमारी नहीं है, वो परिवार की गरीब युवा महिला हु शियाओ बेई। ये लड़की नौकरानी कैसे बन गई? लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। तुम्हारा नौकरानी बनना वास्तव में तुम्हारे लिए स्वाभाविक रूप से सही है। जो दौलत तुमने चोरी की है उसे एक न एक दिन कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। जियान परिवार की नकली राजकुमारी? क्या इसका मतलब है कि जिसने मुझे बचाया था वह जियान सिउ नहीं बल्कि ये थी? तुम यहाँ क्या करने आई हो? बस तुम्हारा मजाक देखने आई हूँ। तुम जितनी बुरी जिंदगी जियोगी मैं उतनी खुश होंगी। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, कुछ दिन पहले तक तो हम भाई बहन थे, अब तुम मुझे इस तरह से भगा रहे हो। तुम्हारी बहन बहुत दुखी है। तुम यहाँ क्या व्यंग्य कर रही हो? क्या ये तुम नहीं थी जिसने अमीरों को पसंद किया और गरीबों को ठुकराया? ये जानने के बाद कि तुम जियान परिवार की बेटी हो, तुमने फू परिवार के प्रति हमारे एहसान को नजरअंदाज कर दिया। इतने सालों तक तुम्हारा पालन पोषण करने का एहसान है और बिना बताए जियान परिवार में वापस चली गई। तुम इसके लायक थे। ओह हाँ, क्या ये तुम ही थे जो चाहते थे कि तुम्हारी ये बेटी अच्छी जिंदगी जिए और तुमने हमें चोरी छिपे बदल दिया था? अंकल, तुम पिताजी, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ जियान मिस। कृपया चली जाइए, हमें अभी काम करना है। अरे चूशुआन भैया, आप यहाँ कैसे? आप उन्हें जल्दी देखिए, वे सब मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम उन्हें परेशान कर रही हो। धन्यवाद, किसी और दिन आकर कॉफी पीऊं। अरे चूशुआन भैया, आप मेरा थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। वाह, पैसे गिनकर इतनी खुश हो रही हो। तीसरे भाई, मैंने सोचा नहीं था कि आज हम इतना पैसा कमाएंगे। पूरे 10,000 रुपए हैं। अगर हम रोज 10,000 रुपए कमाते हैं तो जल्दी ही हम अपना छोटा कॉफी शॉप खोल पाएंगे। बहन, जो कुछ भी तुम करना चाहती हो, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। जब मैंने पिछली बार जियान परिवार की बेटी की जांच की थी तो क्या कोई जानकारी छूट गई थी? जी नहीं, ये सच है कि जियान परिवार की बेटी ने ही आपको बचाया था। जाओ और फू मिंगशी की उस बहन की जांच करो। 2 घंटे में मुझे सारी जानकारी दे। जी सर। ओह माय गॉड, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें किसने नाराज किया? जल्दी माँ को बताओ, माँ जाकर उसे सबक सिखाएगी। ये सब उस फू शियाओ बेई की वजह से है। आज मेरी उससे थोड़ी बहस हो गई थी और चूशुआन भैया ने देख लिया। अब वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे मेरी बच्ची, दुखी मत हो, माँ को बुरा लग रहा है। फिर भी मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितनी गोरी और साफ है। उस फू शियाओ बेई की तरह नहीं, जिसके कंधे पर इतना बड़ा जन्म चिन्ह है। ज्ञान परिवार की बेटी ने मेरी जान बचाई थी, ये बात मैं हमेशा याद रख। और ज्ञान परिवार की बेटी, तुम्हारे कंधे पर बना जन्म चिन्ह, वो भी मुझे अच्छी तरह से याद। जन्म चिन्ह? वह जन्म चिन्ह कैसा दिखता है? मुझे दिखाओ। ये देखो, मेरे पास है, देखो। क्या ये वही जन्म चिन्ह है जिसके बारे में चूशुआन भैया बात कर रहे थे? लगता है। हाँ साहब, मुझे पता चल गया है। जल्दी बताओ। फू साहब की बहन फू मिस वह बच्ची हैं जिसे जियान परिवार ने गलती से अपना लिया था और वो बस इन 2 दिनों में फू परिवार में वापस आई हैं। इसका मतलब ये है कि फू शियाओबेई ही मेरी जान बचाने वाली। तो माफ करना हान साहब, मुझे अभी तक इस बारे में पता नहीं चला। जांच जारी रखो। जी सर। तब मुझे देखना होगा कि उसके कंधे पर बर्थमार्क है या नहीं। हान शियान शेंग, क्या आज भी अमेरिकनो ही चाहिए? हाँ। तो आप उधर मेरा इंतजार कीजिए। हान शियान शेंग, आपकी कॉफी तैयार है। सावधान। नहीं, चूशुआन भैया को पता नहीं चलना चाहिए कि फू शियाओ बेई ही उनकी जान बचाने वाली है।
अरे शियाओ बेई, हान श्यान शेंग, धन्यवाद। अरे शियाओ बेई, तुम अभी अभी गिरने ही वाली थी, मुझे डर लग गया। शुक्र है कि चू शुआन भैया वहां थे। ये बिल्कुल उस तिल के निशान जैसा होना चाहिए, नहीं तो तुम अंजाम जानती हो। जी जी, आप निश्चिंत रहिए। हू शियाओ बेई, तुम पहले ही मुझसे 20 साल की ऐशो आराम छीन चुकी हो, अब मुझसे मेरा आदमी छीनने की बिल्कुल मत सोचना। हान तय तय की जगह मेरी ही होगी। ये सचमुच तुम हो। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अरे चूशवान भैया, आप मत देखिए, ये तिल का निशान बहुत भद्दा है। तो मुझे ध्यान सियो ने ही बचाया। मैंने उस पर शक क्यों किया? उस पर मेरे जैसा ही तिल का निशान कैसे हो सकता है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान श्यान शेंग, मैंने तुम्हारा सारा कर्ज लगभग चुका दिया। तुम अभी यहाँ क्यों आए हो? मुझे बस लगा कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छी कॉफी बनाती है और मैं एक और कप पीने आया। सान गए, तुम यहाँ कैसे? श्याओ बेई, क्या तुम आज थकी हुई? नहीं सान गए, नहीं थकी। ये फू मिंगशी पहले मेरे प्रति इतना उदासीन था और अब फू शियाओ बे के लिए इतना अच्छा बन रहा है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं? फिर भी आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझसे नहीं डरती या दागे से? सांगे, हम आखिर भाई बहन तो हैं, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना जरूरी है? अब तुम्हें याद आया कि हम भाई बहन हैं? सांगे, मुझे पता है कि मैंने पहले क्या किया था जिससे तुम लोगों का दिल दुखा, लेकिन मैं भी सचमुच बेबस थी, इसलिए मैं वापस आकर तुम लोगों से मिलना चाहती थी। जैन मिस, मैं तुम्हारे इस इरादे को समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी सलाह देता हूँ कि भविष्य में मेरी बहन से दूर रहना। अगर तुम्हारी वजह से उसके एक बाल को भी खरोंच आई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊं। सांगे, हम इतने सालों से भाई बहन हैं और तुम्हें फू शियाओ बेई से मिले कितने दिन हुए हैं, तुम उसके लिए इतना अच्छा व्यवहार करने लगे हो? क्योंकि श्याओ बेई तुमसे वो दिखावे की चाहत नहीं रखती और वो सच्चे दिल से हमारे परिवार के लिए है। वो हमारे प्यार की हकदार है। सान गए, ये तो मुझे करना ही चाहिए, हम एक परिवार है ना। तुम लोग, आज चूशवान भैया भी यही हैं और मैं फू परिवार के साथ सीधे तौर पर दुश्मनी नहीं मोल ले सकती। भाई, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए, आखिर जियान परिवार ही मेरे असली माता पिता हैं। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसके बजाय मैंने माता पिता और भाइयों का दिल दुखा दिया। ठीक है, इस कार्ड में मेरे पास 50 लाख रुपए हैं जो पिताजी ने मुझे जेब खर्च के लिए दिए थे। मैं इसे अभी तुम्हें दे रही हूँ, इसे बस अपना हर्जाना ही समझ लेना। अपना पैसा लेकर दफा हो जाओ, हमें इसकी जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये पैसा काफी नहीं है तो मेरे पास शहर के केंद्र में एक और दुकान है, तुम लोग वहाँ जा सकते हो और एक कॉफी की दुकान खोल सकते हो। जाओ यू जी, तुम इतनी दरिया दिल कब से हो गई? ज्ञान में वास्तव में बहुत दरिया दिल है। चोशवान भैया, ये सब तो मुझे करना ही चाहिए। अरे वाह शियाओ यू जी, तुम वाकई में संकट में सहायता कर रही हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा ये छोटा सा स्टॉल रोज धूप और बारिश झेलता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस पैसे के साथ और उस दुकान के साथ अब तो मैं एक कॉफी शॉप खोल सकता हूँ। शियाओ यू जी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दुकान के संपत्ति के कागजात कहाँ हैं? सुनो फू शियाओ बेई, मैं कह रही हूँ तुम इतनी लालची मत बनो। जियान मिस का दिल नेक है, मुझे यकीन है वो अपने वादे से नहीं मुकरेंगी। अम्मा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी चौकीदार से कहूंगी कि वह संपत्ति के कागजात तुम्हें भेज दे। ठीक है, तो हम यही तुम्हारा इंतजार करते हैं, यही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फू शियाओ बेई, तुम इंतजार करो। माँ बाप, आज मुझे पैसे मिले हैं, मुझे जाने दो और इसे देखो। नमस्ते, ये संपत्ति का विलेख है जिसे जियान मिस ने भेजने का आदेश दिया था। कृपया इसकी जांच करें। धन्यवाद पिताजी। माँ, ये जियान सिउ ने संपत्ति का विलेख भेजा है। संपत्ति का विलेख? अरे जियान सिउ आज वो कॉफी स्टॉल पर गई थी अपने चूशवान भैया के सामने अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने, खुद को उदार दिखाने के लिए उसने हमें वाणिज्यिक संपत्ति का विलेख दी और 5 मिलियन युआन भी दी। ये सीयू आज उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। माँ, जब मुफ्त में मिल रहा है तो हमें ये पैसा क्यों छोड़ना चाहिए? पिताजी, माँ, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं पहले आराम करने जाता हूँ, मुझे कल फिर से स्टॉल लगाना है। जाओ जाओ। शियाओ बे, ये बच्चा पिछले 2 दिनों से वो बहुत व्यस्त है। मेरा दिल सचमुच थोड़ा दुख रहा है। ये सब तुम्हारी गलती है। क्या ये आप और माँ का बुरा विचार नहीं? क्या अभी भी जांच करनी है? कुछ दिनों में उसका जन्मदिन है, उस समय मैं उसे जन्मदिन की पार्टी में सबसे अमीर बेटी होने की उसकी पहचान बताऊंगा। हम ये तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए।
क्या ये हमारी खुद की कॉफी शॉप है? हमारे पास वास्तव में एक कॉफी शॉप है। शियाओ बेई, इस कॉफी शॉप के साथ तुम्हें धूप और हवा में नहीं रहना। शियाओ बेई, तुम्हें यह सरप्राइज देने के लिए तुम्हारे तीनों भाइयों ने सचमुच में बहुत प्रयास किया है। मुझे ये कॉफी शॉप सचमुच बहुत पसंद आई है, लेकिन हमारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? चिंता मत करो, ये सारा सामान बड़े भाई लाए। उन्होंने कहा कि ये उनके सहकर्मी की मरम्मत से बचा हुआ। हम इसे वापस लाए और ये बिल्कुल सही उपयोग में आया। ठीक है, तुम दोनों अपना काम करो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओह हाँ शियाओ बेई, लो ये वो गुप्त नुस्खा है जो तुम्हारे तीसरे भाई ने तुम्हारे लिए तैयार। गुप्त नुस्खा? कैसा गुप्त नुस्खा? ये एक वसा कम करने वाली कॉफी है जो तीसरे भाई ने खसास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई। वसा कम करने वाली कॉफी? लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा? तुम चिंता मत करो, वजन घटाने के अलावा इसका कोई दुष्प्रभाव। ठीक है। माँ, चाची, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मुझे जियान फुरेन कहो। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपनी हद में रहो। ये फू परिवार का इलाका। अरे वाह, आखिर ये दुकान तुम्हारी कब से हो गई? ये हमारी कब से हो गई? तुम्हें अपनी प्यारी बेटी से पूछना चाहिए। माँ, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि फू परिवार लालची और असंतुष्ट है। चुप हो जाओ। मैं आज देखना चाहती हूँ फू परिवार की हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं। अगर तुम दुख नहीं झेलना चाहती हो तो जल्दी से संपत्ति के कागज और बैंक कार्ड मेरी बेटी को वापस कर दो। ठीक है। तो तुम भीख मांगने आई हो? ध्यान से देखो, जरा देखो, इस पर किसका नाम है? बस यही स्टोर जो धियान सिउ की दुकान के ठीक बगल में है थोड़ा मनहूस लगता है। यह असंभव है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने इसे ध्यान परिवार से चुराया है? जियान सिउ, तुम अपनी हद पार मत करो। ये मेरे द्वारा कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसे हैं। अपना बैंक कार्ड और संपत्ति के कागज ले लो। अगर ये खो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। तुम फू शियाओ बेई मैडम, मेरे बॉस ने मुझे खास तौर पर आपको उद्घाटन का तोहफा देने के लिए भेजा है। ये क्या चीज है? ये कोलंबिया में एक कॉफी बागान का मालिकाना हक है। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छी कॉफी बनाती हैं, इसलिए उन्होंने आपको एक कॉफी बागान ही दे दिया। ये मैं नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती है। ले सकती हो, ले फू शियाओ बेई मैडम, आप इसे बेझिझक ले लीजिए। किसी ने पहले ही आपके लिए बिल चुका दिया है। किसी ने मेरे लिए बिल चुका दिया? किसने चुकाया? आपकी छोटी बहन वापस आई हैं और मैं उनसे मिल भी नहीं पाया। ये एक बहुत ही छोटा सा उपहार है जो मेरी विनम्रता को दर्शाता है। जांग साहब, आप बहुत ज्यादा औपचारिक हो रहे हैं, कहीं आप मेरी बहन को बिगाड़ न दें। नहीं, आप ही वो भाई हैं जो उसे सच में लाड़ प्यार करते। इस कॉफी बागान को खरीदने में आपने भी काफी प्रयास किए। फू शियाओ बेई, तुम वाकई में कितनी ज्यादा प्रतिभाशाली हो। इतनी जल्दी एक अमीर आदमी को फंसा लिया। इस देश के सबसे अमीर आदमी के अलावा और कौन? मैंने नहीं सुना कि कोई और इतने पैसे खर्च कर सके और एक पूरा कॉफी बागान खरीद ले। आप कौन है? मैं जियान परिवार की माँ हूँ। कृपा करके बताइए कि आपके मालिक कौन है? मेरे मालिक के बारे में कौन? क्या तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोग आसानी से पूछताछ कर सकते हैं? अपनी औकात में रहो। तो उनका फू परिवार भी भला क्या चीज है? अगर आपके मालिक सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो वे उन्हें तोहफे क्यों दे रहे हैं? मेरे हिसाब से क्या ये कोई बड़ी गलतफहमी है? क्या गलतफहमी हो सकती है? छोटे लोग सच में बहुत परेशानी पैदा करते हैं। फू मिस, कृपया यह अनुबंध स्वीकार करें ताकि मैं जाकर अपने काम की रिपोर्ट दे सकूं। अयो, जियान परिवार की तुम माँ बेटी, अगर तुम्हारे पास कोई जरूरी काम नहीं तो बस यहाँ से चली जाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं। फू शियाओ बेई, तुम 20 साल तक हमारे घर पर मुफ्त में खाती और रहती रही हो और अब ये तुम्हारे लिए हमारा कर्ज चुकाने का समय है। आप मुझसे कैसे कर्ज चुकाने को कह रही हैं? तुम्हारा ये कैफे और कॉफी बागान, हम दोनों में से प्रत्येक को आधी हिस्सेदारी चाहिए। तो मेरे तीसरे भाई का क्या होगा? कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा तीसरा भाई तुम्हारे साथ यहाँ है मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूँ। क्या होगा अगर हम तुम्हें नहीं दोगे? अगर तुम नहीं दोगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और तुम लोग भी आसानी से कारोबार शुरू करने के बारे में तुम सोचना भी मत। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि जियान परिवार बेइजिंग में अब और आगे बढ़ना नहीं चाहता है ना? तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो।
जो लोग तुम्हें नहीं जानते उन्हें लगेगा कि तुम बेइजिंग के सबसे अमीर आदमी हो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम हमें कैसे आगे बढ़ने से रोकते हो। 3 मिनट के अंदर जियान परिवार के साथ सभी व्यापारिक सहयोग बंद कर दो। पूरे उद्योग में उन पर तुरंत प्रतिबंध लगा। मैं कहती हूँ सांगे, तुम सच में पहले की तरह ही हो, सिर्फ झूठा दिखावा करना जानते हो। क्या सबसे अमीर आदमी ने अब हमारे साथ सहयोग बंद कर दिया है? हमने सबसे अमीर आदमी को नाराज नहीं किया है। ये असंभव है। शियाओयू, जल्दी चलो, घर पर बड़ी समस्या आ गई है। अरे हाँ, जाओ, और मैं तुम्हें छोड़ने भी नहीं आऊँ। तुम लोगों ने आखिर किसे नाराज कर दिया? फू परिवार के सारे निवेश वापस ले लिए गए हैं, सारे सहयोग बंद कर दिए गए हैं। खत्म। इस बार सच में खत्म हो गया। वो लड़का, उसका सबसे अमीर आदमी फू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ, बाप, आप लोग जल्दी कोई उपाय सोचिए। मैंने अभी कुछ ही दिन तो अच्छी जिंदगी जी है। जियान परिवार इस तरह दिवालिया नहीं हो सकता। उफ, शियाओयू, इस समय की मुश्किल से शायद केवल हान परिवार ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकता है। मुझे और तुम्हारी माँ को हर संभव कोशिश करनी होगी कि तुम्हारी और हान चूशवान की शादी जल्द हो जाए। तो मुझे अंदर जाने दो, मुझे अपने सीईओ से मिलना है। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे सीईओ की मंगेतर हूँ। मंगेतर? आजकल जो खुद को हमारे सीईओ की मंगेतर बताती हैं, ऐसी औरतें बहुत हैं। तुम क्या चीज हो? तुम? अरे जियान मिस, क्या आप हान साहब से मिलने आई हैं? गया काम से, गया काम से। क्या वो सच में हान साहब की मंगेतर है? जियान मिस, इधर आइए। अरे हान साहब। चूशवान भैया, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गई। क्या काम है? चलिए आपके ऑफिस में बात करते हैं। तुम ये क्या कर रही हो? चूशवान भैया, आप मुझसे कब सगाई करेंगे? मैं तुम्हें एक यादगार सगाई समारोह देना चाहता हूँ। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। चूशवान भैया, क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ये मत भूलिए कि मैंने बचपन में आपकी जान बचाई थी। बेशक मुझे याद है। मैं बस डर रहा था कि तुम्हें ये बहुत जल्दबाजी ना लगे। नहीं लगेगी। चूशवान भैया, जल्द से जल्द आपसे शादी करना चाहती हूँ। जियान मिस इतनी जल्दी सगाई करने के लिए क्यों बेचैन है? क्या वह जानबूझकर कुछ छिपा रही है? तो जब तुम अपना 20वां जन्मदिन मना लोगे, हम उसके बाद कोई दिन चुन लेंगे। ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हे मिस, सच कहूँ तो जब से मैंने आपको देखा है, हान साहब की मुस्कान बढ़ गई है। तो असिस्टेंट जांग, आपको चूशवान भैया के सामने मेरी तरफ से कुछ बात करनी पड़ेगी। जरूर। जियान मिस इतनी प्यारी हैं कि मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि हान साहब आपको सच में पसंद करते हैं। पर मुझे हमेशा यही लगता है कि वो मेरे प्रति रूखे हैं। हान साहब ने कभी डेटिंग नहीं की है, उन्हें अनुभव नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें पटाने में आपकी मदद करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद असिस्टेंट जांग। जब मैं हान ताई ताई बन जाऊंगी तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। उन्हें पहले थोड़ा शक था कि फू परिवार की बेटी वो है जिसने उन्हें बचाया था, लेकिन आखिर में उन्होंने जियान मिस को चुना। ये दिखाता है कि वो आपको सच्चे दिल से चाहते हैं। फू शियाओ बई, तुम सच में मेरा पीछा नहीं छोड़ती हो। तुम देखना। श्याओ, श्याओ बई, मैं अरे अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आप लोगों की कॉफी में कुछ गड़बड़ है? फू शियाओ बई, तुम मेरे चूशवान भैया पर नजर डालने की हिम्मत कर रही हो? मैं तुम्हारी ये कॉफी शॉप बंद करवा दूंगी। तुम जानती हो ना क्या करना है? जानता हूँ। आप चिंता मत कीजिए। इसका कॉफी कैफे कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। अरे मत पीजिए, ये कॉफी साफ नहीं है। तुमने कॉफी में क्या मिलाया? मैंने क्या मिलाया? शायद आप लोगों ने कुछ मिलाया है। इसने मुझे बीमार कर दिया। तीसरे भाई, मेरे लिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर दो। अम्मम, अरे सीसीटीवी चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ओहो, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, फू शियाओ बई, तुम कॉफी बेचने के लिए तुम सच में कोई भी हद पार कर सकती हो। तुमने ग्राहक की कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाया।
ओह, अभी ये तय नहीं हुआ है कि नशीला पदार्थ मिलाया गया है या नहीं, और तुम बिना किसी सबूत के ये दावा कर रही हो कि हमने कॉफी में कुछ मिलाया है। तुम क्या कर रही हो? मुझे कॉफी से एलर्जी नहीं है और मेरा पेट भी खराब नहीं हुआ है। मेरे पास गवाह और सबूत दोनों है। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नशीला पदार्थ है या नहीं, बची हुई कॉफी को टेस्ट के लिए भेज दो तो सब साफ हो जाएगा। चूशुआन भैया, आप यहाँ कैसे? मैं गुजर रहा था, थोड़ा शोर सुना तो मैंने अंदर आकर देखी। हान श्यानशिंग सही कह रहे हैं। हम इस बची हुई कॉफी को जरा जांच के लिए ले जाते हैं। पुलिस को बुलाने में अभी देर नहीं होगी। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि ये मैंने किया है, खासकर चूशुआन भैया यहाँ है, नहीं तो हमारी शादी। अरे, पुलिस को बुलाने की सच में जरूरत नहीं है। पूछिए बे, वो ग्राहक तुम्हारी दुकान में ही कॉफी पीकर बीमार हुआ। तुम जल्दी से दुकान बंद करके सुधार करो, बस मुआवजा देकर मामला खत्म करो। पुलिस का नाम सुनकर डर गई क्या? क्या तुमने ही इस आदमी को पैसे देकर किराए पर लिया था, खासकर गड़बड़ी करने के लिए? के ये किसी भी तरह से कैसे संभव है चूशुआन भैया? ओह, मैं बस अभी बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब देखकर लगता है बस ये आदमी नाटक करके पैसे आंटना चाहता है। तुम अभी भाग क्यों नहीं जाते? शियाओ यूजी जी, तुम्हारा रंग तो बहुत तेजी से बदलता है। अभी तो तुम जोर देकर कह रही थी कि मेरी कॉफी में कुछ मिलाया गया है, और अब आपने अपनी राय ही बदल दी। फिर भी तुम उसे जाने को कहो और वो चला जाए, ये तो बहुत आज्ञाकारी है ना? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। इस मामले से मेरा तो कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे पता था कि ये तुम ही हो। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से जाओ। जब ये मसला हल हो गया है तो अब चलो। चलो। पूछिए बे, चूशुआन भैया के सामने मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत की, तुम देखना। सानगे, अगर तुम हान चूशुआन से मिलो तो मेरी तरफ से उन्हें धन्यवाद कह देना। आज उन्होंने मेरी मदद की और मुझे अभी तक उन्हें धन्यवाद कहने का मौका नहीं मिला है। ये वो काम है जो कोई भी सामान्य और नेक दिल इंसान करेगा। उन्हें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। सानगे, हमें किए गए एहसानों का बदला जरूर चुकाना चाहिए। पता है, मैं उन्हें समय निकालकर धन्यवाद। सानगे, आप सबसे अच्छे हैं। अरे शियाओ भाई, मैंने तुमसे कभी पूछा नहीं घर वापस आकर कैसा महसूस हुआ। बहुत अच्छा। माँ और पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और भाई मुझसे और भी ज्यादा प्यार करते हैं। अपनों का प्यार मिलना सचमुच बहुत अच्छा है। शियाओ बे, आओ खाना खा लो। ठीक है। मुझे अभी क्या हो गया था, मैं तो शियाओ बेई को चूमना चाहता था। आज जो हुआ ये साफ तौर पर झांसियों की शरारत। वो अफू शियाओबेई को हर बात पर क्यों निशाना बना रही है? सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाहती है। हाँ साहब, उन दोनों का रिश्ता बहुत पेचीदा है। शायद कोई गलतफहमी हो जो हम दोनों को नहीं पता। हालांकि उसके कंधे पर वैसा ही बर्थमार्क है, लेकिन मुझे अभी वाली वो बहुत ही अनजान लग रही। हाँ, जिस छोटी लड़की ने मुझे तब बचाया था, माँ बटलर भी उससे मिल चुके। तुम माँ बटलर से पुष्टि करने जाओ कि क्या वह जियान सियो ही थी। ठीक है हाँ साहब। श्याओ यू, क्या उस हान परिवार के दूसरे बेटे ने कुछ कहा है? कि तुम लोग कब सगाई कर रहे हो? हाँ, तुम अब जल्दी से शादी की तारीख तय कर लो। चूशुआन भैया ने कहा कि मेरे जन्मदिन के बाद वे सगाई के बारे में सोचेंगे। शियाओ यू, तुम्हें हान चूशुआन के साथ अच्छे से पेश आना होगा। हमारा जियान परिवार तभी तरक्की कर सकता है जब तुम साथ हो। असिस्टेंट जांग ने मुझे बताया कि चूशुआन भैया कल गोफान होटल में एक दावत में जा रहे हैं। मैं कल वहां जाकर उनसे मिलूंगी और कहूंगी कि वह जल्द से जल्द हमारा रिश्ता सार्वजनिक करें। शियाओ बेई, कल तुम्हारा जन्मदिन है। हम गुआफान ग्रैंड होटल में तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी रख रहे हैं। गुआफान ग्रैंड होटल? वह तो बहुत महंगा है। सिर्फ मेरा जन्मदिन है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? शियाओ बे, मेरी बात सुनो। तुम्हें अपना 20वां जन्मदिन अच्छे से मनाना चाहिए। पैसे की चिंता तुम मत करो। फू परिवार में वापस आने के बाद ये तुम्हारा पहला जन्मदिन है। तीनों भाई बहुत उत्साहित हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए पोशाक भी तैयार की है। अगर ऐसा है तो मैं और तीसरे भाई गुआफान ग्रैंड होटल जाकर अपनी वजन घटाने वाली कॉफी का प्रचार करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसा तुम चाहो। बस मेरी प्यारी बेटी खुश रहनी चाहिए। मैं ज्ञान परिवार की बड़ी बेटी हूँ और हान समूह के सीईओ हान चूशुआन की मंगेतर। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? ये फू परिवार की राजकुमारी की जन्मदिन की दावत है। निमंत्रण पत्र के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हान परिवार एक प्रतिष्ठित वंश है। मुझे नाराज करना मतलब हान परिवार को नाराज करना है।
क्या तुम इसकी कीमत चुका सकते हो? क्या हुआ? मैनेजर, ये औरत खुद को हानेर शाओ की मंगेतर बता रही है, जिसके पास पार्टी का कोई निमंत्रण पत्र नहीं है और जबरदस्ती घुसना चाहती है। ये दोनों काफी महंगे कपड़े पहने हुए हैं। हान एयर शाओ की मंगेतर होने की बात ऐसा संभव हो सकती है। हम हान एयर शाओ से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ठीक है, उन्हें अंदर जाने दो। हाँ जी। तीसरे भाई अभी तक क्यों नहीं आए? फूशियाओ बेई, ये यहाँ कैसे और इस तरह के कपड़े पहने हुए? क्या ये चूशवान भैया को बहकाने आई है? ओह, क्या ये शियाओ बेई में नहीं है? क्या तुम्हारी कॉफी की दुकान बंद हो गई है कि तुम यहाँ हाई एंड बैंक्वेट हॉल में कॉफी पहुँचाने आई हो? मुझे लगता है कि तुम बस कोई अमीर आदमी फंसाना चाहती हो। मैं आपको सच बताती हूँ, जिसे आप हाई एंड बैंक्वेट कह रही हैं, वो मेरी जन्मदिन की पार्टी है। वाह, हमें कोई रास्ता निकालना होगा और जल्दी से फुशियाओ बेई को बाहर निकालना होगा। अगर वह चूशवान भैया को मुझसे छीनने की कोशिश करेगी तो क्या होगा? तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी? अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये सबसे अमीर आदमी की बेटी की जन्मदिन की पार्टी है। सबसे अमीर आदमी की बेटी? तीसरे भाई ने कुछ नहीं बताया। सबसे अमीर आदमी की बेटी? बेहतर होगा कि तुम समझदारी दिखाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि गार्ड्स तुम्हें निकाल दें और मुसीबत हो जाए। यहाँ से निकलना तो तुम्हें चाहिए। ओह, क्या ये मेरे तीसरे भाई नहीं है जो हमेशा बेकार घूमते रहते हैं? क्या तुम भीख मांगने आए हो? तुम लोग अंदर कैसे आए? मुझे नहीं लगता कि हमने जियान परिवार को कोई निमंत्रण पत्र भेजा था। हमें निमंत्रण भेज रहे हो? तुम कौन होते हो? सच में तुम्हें नाटक करने की आदत पड़ गई है। देखो, क्या वो आदमी फू परिवार के तीसरे बेटे जैसा नहीं दिख रहा? सुना है कि फू परिवार बहुत ही गोपनीय तरीके से काम करता है। फू परिवार के तीनों बेटों ने बचपन से ही समाज में मेहनत और कठिनाई का अनुभव किया है। फू परिवार की बेटी सबसे भाग्यशाली है। उसे समाज में अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, उसे बस विरासत संभालनी है। और उसके 3 भाई भी हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। तुम सब किस तरह की बकवास कर रहे हो? ये दोनों बहुत गरीब दिखते हैं। वे सबसे अमीर परिवार के बच्चे कैसे हो सकते हैं? मैं फू परिवार में इतने सालों से हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि फू परिवार सबसे अमीर है। उनसे बात करने का क्या फायदा? जल्दी से 2 सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ और उन्हें बाहर निकालो। हाँ, जल्दी से सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ और इन दोनों को बाहर भगाओ, वरना अगर असली सबसे अमीर व्यक्ति आया और उन्हें पता चला कि ये दोनों गलत पहचान बता रहे हैं और वे हम सब पर गुस्सा हो गए तो क्या होगा? फू शियाओबेई को फू परिवार में आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और वो पहले से ही धोखा देना और झूठ बोलना सीख गई है। तुम सच में बहुत हुनरमंद हो। तुम्हें मुझसे ऐसा कहने का क्या हक है? तुम लोग सच में बहुत जाती कर रहे हो। चूंकि तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा करने की हिम्मत की है, तो अब मैं भी तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊं। तुम बदबूदार भिखारी हो। मैं देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि कौन हंगामा कर रहा है। यही वे लोग हैं। जल्दी से इन दोनों धोखेबाजों को बाहर निकालो, नहीं तो सबसे अमीर बेटी की जन्मदिन की पार्टी गंदी हो जाएगी। क्या तुम वाकई हमें बाहर निकालना चाहते हो? तुम हमें धमकी देते हो तो ठीक है, तुम होटल मैनेजर को भी धमकी देना चाहते हो? मैनेजर साहब, ये दोनों लोग हैं। लड़की अमीर लड़कों को फंसाने का काम करती है और लड़का लोगों को धोखा देने का काम करता है। जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। ये मैडम, आप में कुछ तो खूबसूरती है। अगर आप अमीर आदमी को फंसाना चाहती हैं तो मैं आपको मौका दे सकता हूँ। मेरे साथ आइए, मैं आपको खुशहाल और समृद्ध जीवन की गारंटी देता हूँ। जियानसियो, आपको जल्दी से हाँ कह देनी चाहिए। ये आपके लिए एक ऊंचे पद पर पहुंचना का अच्छा मौका है। हाँ शियाओ बेई, जल्दी से इस मैनेजर को हाँ कह दो। इसके बाद तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरी जान, तुम बस मेरे साथ चलो। अगर तुमने इसे छूने की फिर हिम्मत की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? लगता है तुम्हारी मौत पास आ गई है। तीसरे भाई, जल्दबाजी मत करो। ये जरूर ध्यानसियो है जो हमें जानबूझकर भड़का रही है ताकि हम सबके सामने शर्मिंदा हों। शियाओ बेई, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें आंखें बंद करके नहीं देख सकता कि कोई और तुम्हें धमकाए। हुमिंगशी, तुम वाकई में बेहद दुस्साहसी हो। तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी की जन्मदिन की पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है तुम सच में जीना नहीं चाहते। जब थोड़ी देर में सबसे अमीर आदमी आएंगे तो मैं जरूर देखूंगी तुम कैसे इस मामले को सुलझाते हो। तुम चुप हो जाओ। सबसे अमीर आदमी को भी तर्क की बात माननी होगी। ये नीचे का आदमी इंसानी चेहरे में जानवर है। मैं देखना चाहती हूँ कि सबके सामने वो कैसे उसे बचाते हैं।
तुम सबसे अमीर आदमी से तर्क की उम्मीद करते हो। वो अपनी उंगली हिलाकर तुम्हें कुचल देगा, जैसे किसी चींटी को कुचलना बहुत आसान है। फू शियाओबेई, मेरी बात सुनो। जब सबसे अमीर आदमी यहाँ आए, तुम ये नहीं कह सकती कि हम एक दूसरे को जानते हैं, वरना उनका गुस्सा हम पर भी निकल सकता है। बस उस समय तुम ये उम्मीद भी मत करना कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, मैं यही चाहती थी। इस जीवन में मुझे तो माँ बेटी से बिल्कुल कोई संबंध नहीं रखना है। तुम तीसरे भाई ने लड़ाई भी की और बहस भी की। चलो चलते हैं। जब सबसे अमीर आदमी आएगा तो ये माँ बेटी सब कुछ उलट पुलट कर देंगी और हम सही होते हुए भी कुछ समझा नहीं पाएंगे। क्या हुआ है? ये क्या सबसे अमीर आदमी के बड़े बेटे के सेक्रेटरी वांग नहीं है? क्या हुआ? सेक्रेटरी वांग, आप कैसे आए? यहाँ काफी हलचल मची हुई है, मैं देखने आया कि क्या हो रहा है। अरे यार, कुछ खास नहीं है, बस 2 चूहे ही अंदर घुस आए हैं। आप चिंता न करें, मैं तुरंत इन चूहों को भगा दूंगा। इससे मेहमानों को कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ सेक्रेटरी वोंग, इसमें मैनेजर की कोई गलती नहीं है। दोष तो उन 2 चूहों का है, वे बहुत ही चालाक हैं। हाँ सेक्रेटरी वांग, ये दोनों भाई बहन पैसे के लिए ऐसे घटिया कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमकर बेचते हैं। इस बार चुपके से अंदर घुस आए हैं, पता नहीं क्या करने आए हैं। और क्या करेंगे, बस किसी अमीर आदमी को फंसाना चाहती हैं ताकि उनका भाग्य चमक जाए। अरे मैंने सुना है कि इस सबसे अमीर परिवार में 3 बेटे हैं। आपको उससे सावधान रहना चाहिए। हाँ, जल्दी से किसी को बुलाओ और उन्हें बाहर निकालो। उन्हें बाहर निकाल दिया तो ये उनके लिए आसान हो जाएगा, है ना? उन्हें पीटकर बाहर निकालना चाहिए ताकि उन्हें एक अच्छा सबक मिले। सुना तुमने? अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए तो फिर मुझे बुरा मत कहना। तुम एक निकम्मा जो आंखें होते हुए भी अंधा है, चूहों और मालिक के बीच अंतर भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए। सब लोग शांत हो जाएं। सबसे अमीर व्यक्ति जल्द ही मंच पर आने वाले हैं। तालियों से उनका स्वागत करें। कृपया आप सब शांत हो जाइए। सबसे अमीर व्यक्ति जल्द ही मंच पर आने वाले हैं। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। क्या वह सबसे अमीर आदमी है? सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सब यहाँ फू मऊ के और हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन के गवाह बनने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की पार्टी मेरी छोटी बेटी के जन्मदिन के लिए रखी गई है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उसके वापस आने के स्वागत के लिए। ये रही मेरी प्यारी बेटी फू शियाओबेई। शियाओबेई, तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। डरो मत, सांगे तुम्हारे साथ ऊपर चल। मैं यहाँ ये घोषणा करता हूँ कि फू परिवार की सारी संपत्ति मेरी बहन फू शियाओबेई की होगी। अब से तुम में से जिसने भी हमारे फू परिवार की छोटी राजकुमारी को तंग करने की हिम्मत की, वो हमारे फू परिवार का दुश्मन होगा। मैं शियाओबेई का सबसे वफादार रक्षक। सांगे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? शियाओबेई, ये सपना नहीं है। हाँ, ये सब कुछ सच है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम मुझे चुपकी काट लो। क्या हमारा परिवार सच में सबसे अमीर है? हाँ। हे भगवान, मैंने सपने में भी ऐसी चीज की कल्पना नहीं की थी। यह असंभव है। क्या तुम सब मिलकर नाटक ही कर रहे हो? मैं फू परिवार में लगभग 20 साल तक रही थी। मुझे क्यों नहीं पता था कि फू परिवार सबसे अमीर है? क्योंकि तुम दौलत की भूखी हो। फू परिवार में एक पैतृक नियम है कि 20 साल से कम उम्र के वंशजों की परीक्षा ली जाएगी, और तुम माँ और पिताजी की परीक्षा में असफल रही। कितना बेतुका है। कैसी परीक्षा? तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया और अब तुम ही मुझे गलत ठहरा रहे हो। फू परिवार ने तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया। भले ही हमने तुम्हें अपनी सबसे अमीर होने की पहचान न बताई हो, हमने कभी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। लेकिन तुम क्या, बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे लाड प्यार का फायदा उठाकर तुमने हमें नौकरों की तरह इस्तेमाल किया और माता पिता के प्रति भी बहुत शिकायतें की। तुमने बार बार अपमानजनक बातें कही। उससे इतना सब कहने की क्या जरूरत? उसकी पहचान जो भी हो, वो हमारी शियाओबेई के एक बाल के बराबर भी नहीं। ठीक है, तुम फू शियाओबेई को चुन सकते हो। तुम सबको इसका पछतावा होगा। मैनेजर कहाँ है?
अभी भी खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी से उस चूहे को बाहर निकालो। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने आप दोनों सम्मानित लोगों को नाराज कर दिया है। ये सब इन माँ बेटी ने जानबूझकर किया। मैं अभी उन्हें बाहर निकालता हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। फू शियाओबेई, तुमने मेरी जान परिवार में लगभग 20 साल की जिंदगी छीन ली और अब तुमने मेरी सारी दौलत और शानो शौकत भी छीन ली जो मेरी होनी चाहिए थी। तुम्हें इसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। शियाओ बेई, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि माता पिता ने तुम्हें धोखा दिया? क्या ये हमारे फू परिवार की पैतृक शिक्षा नहीं है? दरअसल चाहे वो सबसे अमीर व्यक्ति हो या एक साधारण परिवार, अगर आप दोनों का प्यार मेरे लिए सच्चा है तो बस इतना ही काफी है। ठीक है। शियाओबेई, ये मेरे अधीन सभी संपत्तियां हैं। अगर तुम काम नहीं करना चाहती हो तो तुम घर पर आराम से मकान मालकिन बनकर रह सकती हो। नहीं दागे, ये बहुत कीमती है, कृपया इसे वापस ले लीजिए। और शियाओबेई, ये सिर्फ एक ही घड़ी नहीं है, ये एक मिनी कंप्यूटर भी है, तो ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद एर्गे। अरे, एयरगे के साथ औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, चलो। ये गोली मेरे द्वारा विकसित की गई। ये सभी तरह के जहरों को बेअसर कर सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसे इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। शियाओबेई, ये जेट पेंडेंट फू परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा खजाना है। मैं इसे तुम्हें देती हूँ। धन्यवाद माँ, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ साहब, मैंने महाप्रबंधक के पास जाकर उनसे 3 बार पुष्टि की है। वो बिल्कुल निश्चित है कि तस्वीर में जियान सिउ में से वह है जिन्होंने आपको उस साल बचाया था। लेकिन मुझे बचपन की जियान सिउ बिल्कुल भी क्यों याद नहीं है? हाँ साहब, हो सकता है काफी समय हो गया हो और आपकी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई हो। अब सभी सबूत साफ साफ यही बता रहे हैं कि जियान सिउ में से आपकी जान बचाने वाली हैं, तो अब और शक मत कीजिए। तो फिर तैयारी शुरू कर दो मेरे और दयान में इसकी सगाई की। ये बात अभी दादाजी को मत बताना। समझ गया। चूशवान, क्या तुम तैयार हो? फू परिवार की पार्टी शुरू होने वाली है, हमें चलना चाहिए। ठीक है दादाजी, चलिए चलते हैं। फू साहब को बधाई, उन्हें अपनी बेटी मिल गई। धन्यवाद धन्यवाद। छोटी मिस बहुत सुंदर है। छोटी मिस को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन मुबारक हो। अरे, क्या 2 गणमान्य अतिथि अभी तक यहाँ नहीं आए हैं? क्या आप हानला ओएसडी और चू शुआन की बात कर रहे हैं? क्या वह हान चूशवान है? मुझे सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका परिवार हमारे परिवार के काफी करीब है। हान लाओये और हान शाओये का स्वागत है। माफ करना आप सब, मैं बुढ़ापे के कारण थोड़ा धीरे चलता हूँ और देर से आया हूँ। हाँ लाओये जी, आपके आने से तो जैसे ये जगह ही धन्य हो गई है। फू बोबो और फू बोमू को प्रणाम। सुना है फू साहब को अपनी सगी बेटी मिल गई है। यही है वह छोटी लड़की, है ना? हान ये को प्रणाम। वाह, सचमुच एक बहुत अच्छी बच्ची है। काश हमारा चू शुआन तुमसे शादी कर लेता और तुम मेरी पोते की बहू बन जाती। दादाजी, आप यूं ही मजाक मत किया कीजिए। तुम तो बस सीधे होने का नाटक करते हो। मैंने सुना है कि चू शुआन और शियाओ बे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और इसने शियाओ बे की मदद भी की थी। ये तो बस एक छोटा सा काम था, बोमू को चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप युवा लोग आपस में बात करें। मुझे और हानि ये को अभी कुछ और बात करनी है। फू मिस, जन्मदिन मुबारक हो। ये तुम्हारे लिए जन्मदिन का उपहार है। धन्यवाद। हम हान शाओये को शायद पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही जियान परिवार की माँ बेटी खास तौर पर आपको खोजने आई। माफ करना, मैंने उन्हें अंदर नहीं आने। क्या उन्होंने आपको परेशान किया? नहीं, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। हान शाओये और जियान परिवार के रिश्ते सच में बहुत अच्छे, यहाँ तक कि आप उनकी तरफ से माफी भी मांग। तुम थोड़ी कम बातें करो। हान शाओ आखिरकार मेहमान है। हाँ, हम और शियाओ बे ही परिवार। कुछ बाहरी लोग हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा करीब होने का नाटक नहीं करना चाहिए। सांगे, थोड़ा कम बोलिए। फू साहब, क्या आपको लाओ फू ने कभी बताया था कि जब वह जीवित थे ना, तो उन्होंने हमारे हान परिवार के साथ शियाओ बेई और चू शुआन दोनों बच्चों के लिए बचपन में ही शादी तय कर दी थी। चूंकि आपके फू परिवार के वंशवादी नियम सख्त हैं, इसीलिए यह विवाह अनुबंध मैंने कभी जिक्र नहीं किया।
पिताजी ने वास्तव में फू परिवार और हान परिवार के बीच शादी की बात कही थी, लेकिन आजकल के युवाओं के मन में क्या चल रहा है हमें भी कुछ नहीं पता है। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे पास एक अच्छा विचार है। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, शियाओ बेई को हान समूह में चू शुआन के साथ सीखने को मिले। इससे दोनों बच्चों को एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं विकसित करने का मौका मिल सकता है। तब तो हम हान लाओएजी की बात सुनेंगे। शियाओ बेई, अब से ये हमारा नया घर होगा। तुम्हारा कमरा भी व्यवस्थित हो चुका है, थोड़ी देर में ऊपर जाकर देख लेना। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा है। शियाओ बेई, आगे हम तुम्हें फिर कभी कष्ट नहीं सहने देंगे। ओह हाँ, चूंकि तुम सब आज यहीं हो, मैं तुमसे एक बात पर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं शियाओ बेई को हान चुशवान के साथ कुछ समय के लिए सहायक के रूप में काम करने देना चाहता हूँ, ताकि वह उससे कंपनी का प्रबंधन करना सीख सके और व्यापार करने के तरीके भी। क्या आप शियाओ बेई को हान चुशवान का सहायक बनाना चाहते हैं? क्या हमारा परिवार दिवालिया हो गया है? मैं सहमत नहीं हूँ। इतनी जल्दी क्या है? क्या मुझे हान चुशवान की सहायक बनना चाहिए? मैं बन सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बड़े भाई के साथ क्यों नहीं सीखती? हाँ, तुम लोग उसे इतना प्यार करते हो तो फिर उसे सीखने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी हमारे परिवार को शियाओ बेई के पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। दूसरा भाई सही कह रहा है। मैं चाहता हूँ कि शियाओ बेई एक खुश शियाओ गोंगचू बनी रहे। तुम्हारे ये भाई तुम्हें कठिनाई में नहीं देख सकते। उनके साथ रहने पर जरूरी काम में कभी मन लगेगा और कभी नहीं। हान समूह और हमारे फू परिवार के बीच व्यावसायिक संबंध बहुत गहरे हैं और चू शुआन बेईचेंग का एक उत्कृष्ट उद्यमी है। उसके साथ काम करके तुम निश्चित रूप से बहुत कुछ सीख सकती हो। बेशक पिता भी तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। क्या शियाओ बेई, क्या तुमने सच में सोच लिया है? मैं फिर भी कोशिश करना चाहती हूँ, तब मैं कुछ चीजें सीख सकती हूँ और भविष्य में तुम सबकी मदद कर सकती हूँ। मेरी अच्छी बेटी। मेरी बहन इतनी होशियार है, वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी सीख जाएगी। कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताना। चिंता मत कीजिए, मैं जरूर अपना ख्याल रखूंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इन दिनों शियाओ बेई काम के लिए हान परिवार के पास जाएगी और शुरुआती तौर पर वह तुम्हारी असिस्टेंट बनेगी। फू शियाओ बेई? हाँ। फू परिवार के लोग इतना आसानी से उसे मेरा असिस्टेंट बनने देंगे? वे नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे दोनों परिवार पी दर पी के दोस्त हैं। फू परिवार ने अपनी बेटी को यहाँ सीखने के लिए भेजा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। दादाजी निश्चिंत रहें, मुझे पता है क्या करना है। हाँ, फू परिवार हमेशा से लो प्रोफाइल रहा है। शियाओ बेई की पहचान अरबपति की बेटी के रूप में सख्ती से गुप्त रखी जानी चाहिए। समझ गया दादाजी। तीसरे भाई, तुम अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो अभी तक जगी हुई हो। थोड़ा दूध पी लो, ये तुम्हें सोने में मदद। धन्यवाद तीसरे भाई। क्या हुआ? ओह शियाओ बेई, मैं नहीं चाहता कि तुम हान परिवार में असिस्टेंट के तौर पर जाओ। मुझे चिंता है कि तुम्हें तंग किया जाएगा, और विशेष रूप से वो हान चुशवान, वो बस अच्छे इरादे वाला नहीं। तुम ज्यादा सोच रहे हो तीसरे भाई। हान चुशवान ने पहले भी मेरी मदद की है। ओह मेरी शियाओ बेई, क्या तुम उस हान चुशवान को पसंद करती हो? मुझे कल सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना है, मुझे सोना चाहिए। अगर शियाओ बेई को हान चुशवान से प्यार, तो क्या मेरे पास कोई मौका नहीं बचेगा? अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? माँ, असिस्टेंट जांग ने ये कहा कि छू शुआन फू शियाओ बेई को हान परिवार में काम पर भेज रहे हैं। वह किस अधिकार से? अरे तुम शांत हो जाओ, वो तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट है। वह राष्ट्रपति की असिस्टेंट है। वह हान चुशवान के सबसे करीब के इंसान है। अगर समय के साथ उन दोनों के बीच प्यार हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे तो क्या हुआ? अभी चू शुआन के दिल में जो इंसान है वह तुम हो। फू शियाओ बेई, तुम सचमुच मेरी जान नहीं छोड़ोगी। मुझसे मेरा आदमी छीनने की हिम्मत की तुमने, तो मुझे निर्दयी कहने का दोष मत देना। असिस्टेंट जांग, क्या फू शियाओ बेई आज ज्वाइनिंग के लिए जाएगी? हान साहब ने उन्हें जोंगसाई कार्यालय में असिस्टेंट के तौर पर रखा है। ओह, तुम फू शियाओ बेई
मेरे चूशुआन भैया को बहकाने की हिम्मत मत करना। असिस्टेंट जांग, अगर वो फू शियाओबेई वहां गई तो उसका मतलब यही है कि वो मेरे और चूशुआन के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। तुम उसे रोको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। जियान मिस, आप हान परिवार की होने वाली मालकिन हैं। इस मामले में मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। नमस्ते, मैं झोंगसाई कार्यालय की नई कर्मचारी हूँ। पू शियाओबेई हूँ। आज रिपोर्ट करने आई हूँ। कृपया थोड़ी सी देर रुकें। मैं जोंगसाई कार्यालय में फोन करती हूँ पुष्टि करने के लिए। हेलो। हेलो असिस्टेंट जांग, एक महिला सहकर्मी जिसका नाम फू शियाओबेई है ज्वाइनिंग के लिए आई है। आप क्या कहते हैं? हान साहब को उन अकारण परेशान करने वाली महिलाओं से सख्त नफरत है। उस तरह की महिला को हमारे हान साहब के पास मत आने देना। कृपया पूछिए कि मेरी ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी? तुम्हारे पास तो जरा सा भी सब्र बिल्कुल नहीं है और तुम हान परिवार में शामिल होना चाहती हो। ओ शियाओ बेई, पहला दिन काम करके थक तो नहीं गई? दोपहर को साथ में खाना खाएंगे। तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छी दावत। नहीं चाहिए। तीसरे भाई, क्या तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा नहीं है? एक अच्छा कुत्ता भी रास्ता नहीं रोकता है। तुम फ्रंट डेस्क पर ही खड़ी रहती हो, तो मैं काम कैसे करूंगी? शियाओ बेई, तुम्हें तीसरे भाई का इंतजार करना होगा। तीसरा भाई तुरंत आता है। हान चूशुआन, नीचे आओ। क्या तुम्हारा हान समूह हमारे घर की शियाओबेई के साथ ऐसा व्यवहार करता है? जी हाँ। नमस्ते सर, कृपया अपना विजिटर पास दिखाएं। विजिटर पास? मुझे फूमिंगशी को कहीं जाने के लिए विजिटर पास की जरूरत है। उसे छूने की कोशिश दोबारा करना। तीसरे भाई, रहने दो। फूमेस, फू शियानशेंग, मुझे बहुत अफसोस है। हमारे हान साहब आप दोनों को ऊपर बुला रहे हैं। हान जोंगसाई के पास सच में बहुत काम हो। वे हमारी शियाओ बेई को पूरे सुबह नीचे इंतजार करवा। अगली बार जब मैं आपसे मिलने आऊंगा तो क्या मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना होगा? ये मेरी गलती थी। जिस रिसेप्शनिस्ट ने फू मिस को परेशान किया था उसे निकाल दिया गया। भविष्य में ऐसी कोई बात नहीं होगी। ये सबसे अच्छा है। नहीं तो अगर मेरी बहन को फिर से परेशान किया गया तो फू परिवार को आपसे संबंध तोड़ने में कोई दिक्कत। फू परिवार में निश्चित रूप से यह क्षमता है, लेकिन हान समूह बच्चों का खेल नहीं। मुझे नहीं पता कि आज हान परिवार में कौन आया है। क्या ये दिखाने वाली सबसे अमीर बेटी है या काम सीखने वाली नई असिस्टेंट? मैं निश्चित रूप से काम सीखने आई हूँ। सांगे, आप वापस जा सकते हैं। मैं खुद सब संभाल सकती हूँ। अगर उसे फिर से दुख हुआ तो मैं तुम्हें देख लूंगा। शियाओ बेई, अगर तुम्हें दुख हुआ तो तुम्हें भाई को जरूर बताना चाहिए। चूंकि फू मिस वास्तव में सीखने आई है तो सीखने वाली बनकर दिखाओ। आपकी सीट तैयार हो गई है, मेरे साथ आइए। जियान मिस, आप वास्तव में कितनी विचारशील हैं। आप जानती हैं कि हान साहब का पेट ठीक नहीं रहता, तो आपने खास तौर पर उनके लिए सूप बनाकर भेजा। ये तो मेरा फर्ज है। फू शियाओबेई, तुम हान परिवार में आई। क्या इसका मतलब यह है कि तुम हान चूशुआन को फंसाना चाहती हो और हान ताई ताई बनना चाहती हो? तुम सच में कितनी बेशर्म हो। जियानसिउ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये हमारे हान साहब की मंगेतर हैं। जियान परिवार और हान परिवार का गठबंधन तो अब पक्की बात हो चुकी है। वो इतनी मामूली इंसान है, उसे अमीर परिवारों की खबरों के बारे में कैसे पता होगा? इसीलिए तो इस तरह के आवारा लोग ये ऊंची उड़ान भरने के सपने देखना छोड़ दे तो अच्छा है। मुझे लगा कि हान चूशुआन तो सामान्य दिखता है, लेकिन उसके कर्मचारी और प्रेमिका ये सब तो पागल ही हैं। मैं जियान मिस, क्या आप हान साहब से मिलने नहीं आई थी? मैं आपको ले चलती हूँ। अपना समय बर्बाद मत कीजिए ऐसे लोगों के ऊपर। चूशुआन भैया, मैंने कहा था कि कोई काम हो तो फोन पर बात करो, बार बार कंपनी मत आया करो। मैं बस आपकी परवाह करने आई थी। हान साहब, आज सुबह क्या हुआ था? फ्रंट डेस्क से प्रेसिडेंट के कार्यालय में फोन आया था फू शियाओबेई के प्रवेश की प्रक्रिया के लिए। किसने फोन उठाया था? वह मैंने देखा कि आप व्यस्त थे, इसलिए मैंने इसे रिसेप्शन पर थोड़ी देर के लिए रख दिया और बाद में
बाद में मैं इसे भूल गया। ये आपका काम करने का तरीका है। ये मेरी चूक थी। चूशुआन भैया, असिस्टेंट जांग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अगर आप इसी वजह से उन्हें नौकरी से निकाल देंगे तो कर्मचारियों को दुख होगा। उसने नए कर्मचारी के काम में देरी की है। अगर मैंने अनदेखा किया तो मेरे कर्मचारियों को ज्यादा दुख होगा। चूशुआन भैया, दरअसल जब मैं छोटी थी, आपको बचाने के बाद मुझे बहुत तेज बुखार आया था और अभी तक मेरा सिर अक्सर दुखता है और मैं अपनी चीजें जल्दी भूल जाती हूँ। अगर ये सब इस वजह से हुआ, मेरे बॉस मुझे निकाल देते तो मुझे बहुत बुरा लगता। इस महीने का प्रदर्शन शून्य हो जाएगा और साल के अंत में बोनस भी भूल जाओ। धन्यवाद हान साहब। असिस्टेंट जांग, आज सुबह। जी यान मिस, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप हान साहब के दिल में 15 सालों से हैं। मैं नहीं चाहता कि कुछ तुच्छ लोगों और मामलों की वजह से आपके और हान साहब के रिश्ते पर असर पड़े। कितने वफादार कुत्ते हो, लेकिन ये दुख की बात है कि हान चूशुआन को बचाने वाला व्यक्ति मैं बिल्कुल नहीं थी। चिंता मत करो असिस्टेंट जांग, मैं सच में चूशुआन से प्यार करती हूँ। हमारी जल्द ही सगाई होने वाली है। मैं भी नहीं चाहती कि कोई भी बेकार सा आदमी हमारे रिश्ते को खराब करे। मुझे माफ करने के लिए जियान मिस का शुक्रिया। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे हान साहब जल्द ही जियान मिस के साथ सगाई करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद असिस्टेंट जांग, लेकिन मैं आपसे दिहान मिस से मेरे लिए फू शियाओबेई पर नजर रखना थोड़ा मुश्किल है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे और चूशुआन भैया के रिश्ते को खराब करे। चिंता मत करो जियान मिस। फू शियाओबेई, सुनो, तुम हान चूशुआन को मुझसे छीनने के बारे में सोचना भी मत। हमारे यहाँ नए लोगों को दावत देनी पड़ती है। पूरे विभाग के लिए शाम की चाय खरीदनी पड़ती है। तुम्हारी शक्ल देखकर क्या तुम इसे खरीद नहीं पाओगी? आज मेरे काम का पहला दिन है। दावत देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हालांकि मैं एक कॉफी शॉप के मालिक को जानती हूँ। अगर आप लोग पीना चाहते हैं तो मैं आपके लिए खरीद सकती हूँ और एक छोटा शुल्क ले सकती हूँ। हमारे प्रेसिडेंट का कार्यालय केवल अभिजात वर्ग से भरा है। तुम कहीं उस घटिया इंस्टेंट कॉफी के बारे में तो नहीं कह रही हो? क्या आपने नानपो कैफे के बारे में सुना है? ओह माय गॉड, वो आजकल बहुत मशहूर है। सुना है कि वहाँ के सारे वेटर्स बहुत हॉट हैं और वे होम डिलीवरी की सेवा भी देते हैं। क्या ये सच है? मुझे भी चाहिए। जल्दी करो और मेरे पैसे ले लो। कोई बात नहीं, मुझे भी चाहिए। पैसे लो। मुझे हिसाब लगाने दो कि मैं आज कितना कमा सकती हूँ। भाइयों को कोई जरूरी काम है। उन्हें तुरंत कॉफी डिलीवर करने के लिए एक 185 सेंटीमीटर लंबा हैंडसम मॉडल चाहिए। तुम्हारे तीनों भाइयों को चिंता थी कि तुम्हें कंपनी में धमकाया जाएगा, इसीलिए वे पहले से ही तैयार हैं। हम हैं। भाई, मैंने नहीं कहा था कि मैं लोगों का ध्यान नहीं खींचना चाहता। थोड़ा शांत रहो। सुना है कि आज का हैंडसम लड़का हमें उसकी एब्स छूने भी देगा। सच में? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। शर्त ये है कि मेरी बहन का थोड़ा और ध्यान रखना। जरूर जरूर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वो बस साधारण है। आखिरकार वो बस ऐसा व्यक्ति है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो फू शियाओबेई के स्तर का ही है। ये सब शोरगुल क्या ये काम पर होने जैसा लगता है? हंगामा हो रहा है क्या ये काम करने का तरीका है? ये क्या हो रहा है? हाँ साहब, ये फू शियाओबेई ने ऑर्डर की गई बटलर कॉफी है। मैंने फू शियाओबेई को समझाया था कि काम के समय वो बेकार के लोगों को कंपनी में न लाए, पर वो सुनती ही नहीं। फू शियाओबेई, क्या ये सच में तुमने ही ऑर्डर की? कॉफी मैंने ही ऑर्डर की है, पर रही बात पैसों की तो ये सबने मिलकर दिए हैं। सेक्रेटरी लियो, आपने भी पैसे दिए हैं, है ना? और मेरी जानकारी के अनुसार ये बटलर कॉफी फू परिवार का नया शुरू किया गया व्यापार है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बटलर कॉफी बेकार है, तो क्या आप फू परिवार का अपमान करना चाहते हैं, या फू परिवार और हान परिवार के रिश्ते खराब करना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, और इस बारे में मुझे जरा भी पता नहीं। पता नहीं था? तो आपको कंपनी के नए विकास पर और ध्यान देना चाहिए, वरना आप जीवन भर एक छोटी सी सेक्रेटरी ही बनी रहेंगी।
क्या तुम दोनों बहुत खाली हो? क्या तुम नए कर्मचारियों के साथ हमेशा ऐसे ही व्यवहार करती हो? खान साहब, आपकी बात सही है, हम अभी वापस काम पे जाते हैं। हाँ साहब, हु शियाओबेई सबसे कॉफी के पैसे लेने के अलावा अतिरिक्त खरीद शुल्क भी वसूल रही थी। ये फूशियाओबे सच में दिलचस्प। मुझे लगता है कि वो काफी समझदार है। कुछ दिनों में गांगचेंग दंपत्ति आ रहे हैं। फूशियाओबे को कार्यक्रम की व्यवस्था करने दो और उसे मेरी निजी सहायक के तौर पर नियुक्त करो। ये ठीक नहीं रहेगा। हु शियाओबेई आखिरकार नहीं है। अगर कोई गलती हो गई तो सहयोग प्रभावित होगा। जब मैं यहाँ हूँ तो वो क्या गलती कर सकती? फू शियाओबेई कुछ दिनों में गांगचेंग से हमारे पार्टनर व्यापार के लिए कंपनी आ रहे हैं। हान साहब चाहते हैं कि आप उनकी विशेष सहायक बने। इस पूरे दौरे की जिम्मेदारी आपको ही लेनी है। मैं सच में? कंपनी आपके लिए गाउन तैयार करेगी और मेकअप आर्टिस्ट भी होगा। आपको बस हान साहब के पास ही रहना है। ठीक है। क्या तुमने कहा कि चूशुआन उससे सहायक बना रहे हैं और उसके लिए एक हाई एंड गाउन भी तैयार करवाया है? दियान मिस। देयांशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गांगचेंग के जोड़े का दौरा इतनी बड़ी बात है। चूशुआन की मंगेतर होने के नाते जाहिर है मुझे तो यहाँ उपस्थित होना ही था, लेकिन मेरे कपड़े गंदे हो गए, इसलिए मैं तुम्हारी ये वाली ड्रेस पहनने के लिए उधार ले रही हूँ। लेकिन ये वाली ड्रेस हान साहब ने फूमिस के लिए खुद तैयार करवाई है। जब तुम्हें ये पसंद है तो इसे तुम ही रख लो। वैसे भी ये सब तुम्हारे मंगेतर ने ही तो तैयार करवाया है। तो तुम्हारा धन्यवाद। फूशियाओबे कहाँ है? हम फू शियाओबेई ने कहा कि उसे यह ड्रेस पसंद नहीं है, इसलिए वो अपने कपड़े बदलने वापस चली गई। ये ड्रेस आपको पसंद नहीं है? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि चूशुआन भैया द्वारा चुनी गई ड्रेस बहुत सुंदर है। मैं आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने इसे पहन लिया। मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई काम ना हो तो भविष्य में कंपनी मत आया करो। दरअसल मैं आज आपसे मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। जब मैं अपना काम खत्म कर लूं तब बात कर। ये गाउन मैंने सावधानी से चुना है। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि जो मैंने भेजा है वो निश्चित रूप से हान चूशुआन द्वारा तैयार किए गए से बेहतर। लेकिन अंत में तुम्हें क्या चुनना है ये तुम्हें खुद ही देखना होगा, छोटी बहन। मिस्टर ली, ये हमारे प्रतिष्ठित अध्यक्ष हैं हान शियानचेंग। नमस्ते। ये आपके लिए एक उपहार है। चलिए बैठते हैं। चूशुआन, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। फूशियाओबे, तुम बचे हुए दस्तावेजों को अच्छे से व्यवस्थित कर लो और थोड़ी देर बाद उन्हें मेरे कमरे में लेते आना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चूशुआन भैया, अभी मैं थोड़ी उत्साहित हो गई थी। आपके काम में बाधा डाली, ये मेरी गलती थी। क्या तुम मुझसे कुछ कहने आई थी? आपके सहयोग की सफलता का जश्न मनाने के लिए आइए हम एक ड्रिंक लेते हैं। चूशुआन, आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह से जियांसियो का आदमी बना दूंगी। हान साहब, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं हान साहब को कमरे में पहुंचा दूंगा। मैंने कमरे की चाबी कालीन के नीचे रख दी है। जियान मिस, तुम कपड़े बदल लो, फिर आना और मालिक की देखभाल करना। गांगचेंग का ये जोड़ा वाकई बहुत पी सकता है। हान साहब,
खान साहब, मैंने दस्तावेज यहाँ रख दिए हैं। खान साहब, मैं अब चलता हूँ। खान साहब, फू शियाओबेई, आपका पीने का तरीका बहुत खराब है। आप उसके साथ, लेकिन उसकी बॉडी काफी अच्छी है। अफसोस, वो जियान सीओ का बॉयफ्रेंड है। यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। मान लो कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या हो रहा है? फू शियाओबेई चुशुआन के कमरे से बाहर कैसे आई? ये कैसे हो सकता है? फू शियाओबेई, तुम कमीनी। तुम क्यों? कल रात को हम दोनों जो थे, असंभव। कल रात हम दोनों ने बहुत पी ली थी, इसीलिए तुम्हारा ठीक से याद न रखना स्वाभाविक है। पर मुझे याद है कि कल रात साफ तौर पर। चूशुआन भैया, अगर तुम मेरे लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। बस हम डियान परिवार नैतिकता और सम्मान को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। अब जब ऐसी बात हो गई है तो मैं इस दुनिया में रहने लायक भी नहीं बची हूँ। मैं जल्द ही सगाई का इंतजाम करूंगा। जियान मिस को बधाई, आप जल्द ही प्रेसिडेंट से सगाई करने वाली हैं। ये सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। जिस दिन मेरी और चूशुआन की सगाई होगी उस दिन मैं तुम्हें जरूर शादी की मिठाई खिलाऊंगी। वो कमीना साफ तौर पर सगाई करने वाला है, फिर भी मेरे साथ। ओह, हु मिस भी यहाँ है। कल रात हान परिवार के लग्जरी स्वीट में कैसी नींद आई। ये तुम्हारा इतनी अच्छी होटल में पहला बार रुकना होगा? कमर और पीठ में दर्द हो रहा है। लग्जरी स्वीट भी कुछ खास नहीं था। मुझे लगता है कि तुमने मेरे और चूशुआन की सगाई के बारे में सुन लिया होगा। अगर ऐसा है तो फूदा शियाओ जी, कृपया हमारी सगाई समारोह की तैयारी में मदद करें। मैं सहायक हूँ, एंकर नहीं। तुम्हारी शादी की योजना बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर तुम पैसे दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक वेडिंग कंपनी ढूंढ सकती हूँ। तुम्हारी जुबान में काफी जिद है। तुम अभी भी हान समूह की कर्मचारी हो तो तुम्हें चूशुआन की बात माननी होगी। क्या ये हान चूशुआन का आदेश है? बेशक, ये उसका आदेश है। क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकती हूँ? राष्ट्रपति किसी काम में व्यस्त हैं। फू मिस, कृपया अच्छे से मदद करें। राष्ट्रपति और जियान मिस की सगाई की तैयारियों में। कैसा लगा? सुना तुमने? चूंकि ये चूशुआन का आदेश है तो फूदा शियाओ जी को कष्ट उठाना पड़ेगा। इस घटिया आदमी ने मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया। अगर वो जिम्मेदारी नहीं लेता है तो ठीक है, लेकिन वो मुझे इस तरह शर्मिंदा भी कर रहा है। ठीक है, मैं जरूर तुम्हारी शादी की शानदार तैयारी करवाऊंगी। अरे आह, तुम कौन बुढ़ा यहाँ घुस आया? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? अरे दादाजी, ओह दादाजी, दादाजी आप ठीक हैं? धीरे धीरे सांस लें, घबराएं नहीं। दादाजी क्या आप ठीक हैं? सुनो सुनो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये बेकार बूढ़ा आदमी खुद ही मुझसे टकराया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो बस हल्के से धक्का दिया। ये तो साफ साफ पैसा ऐंठने आया है। तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? 120 पर फोन करो। ओह हाँ। दादाजी, दादाजी आप उठ गए? देखा, मुझे पता था इस तरह के लोग नाटक करके पैसे वसूलते हैं। वे चिपचिपे मरहम की तरह होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। चुप रहो जियान सीयू, हदें पार मत करो। इस बेकार बूढ़े आदमी की वजह से मेरी सगाई की रस्म में देरी हो गई है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो?
ज्यादा से ज्यादा मैं नौकरी छोड़ दूंगी। ये जीवन मरण का सवाल है और तुम यहाँ बैठकर फालतू बातें कर रही हो। दादाजी, डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई गंभीर चोट नहीं है। क्या अब आपको थोड़ा बेहतर लग रहा है? शियाओ बे, दादाजी अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। मुझे आज थोड़ा जरूरी काम है, मुझे पहले जाना होगा। क्या मैं आपको कल देखने आ सकती हूँ? हम तो मैं अब चलती हूँ। फू परिवार की यह छोटी लड़की वाकई अच्छी है। दादाजी, आप अस्पताल कैसे आ गए? क्या आपको और कहीं तकलीफ हो रही है? ये सब तुम्हारी हरकतों के कारण हुआ है। सगाई जैसा इतना बड़ा मामला तुमने परिवार से बात क्यों नहीं की? दादाजी, मैं और ध्यान, मैं केवल फू परिवार की उस लड़की को मानता हूँ अपनी पोती बहू के रूप में। अन्य कोई भी मेरे हान परिवार के दरवाजे के अंदर कदम नहीं रख सकता। जियान मिस, हाँ लाओ शियानचिंग, आपसे ज्यादा संतुष्ट नहीं लगते। वो जिद कर रहे हैं कि वो सगाई रद्द कर दें। एक मरणासन्न बूढ़ा व्यक्ति अभी भी सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। मुझे बताओ अस्पताल कहाँ है, मैं खुद जाकर इस मामले को सुलझाऊंगी। सेंट्रल अस्पताल। हाँ, ये मैंने अभी काम खत्म किया है। ये लीजिए, ये मछली का सूप मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। अच्छी बच्ची, तुम्हें देखकर दादाजी की बीमारी अपने आप आधी ठीक हो गई है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खुशियाओ बे, तुम इस बेकार बूढ़े आदमी को लेकर वीआईपी वार्ड में रहने आई हो? मैं दादाजी को किस वार्ड में रखूं? इससे तुम्हें क्या लेना देना है? क्या तुम्हें पता नहीं है ये वार्ड चूशवान ने अपने दादाजी के लिए व्यवस्थित किया है? तुम इस बूढ़े भिखारी को लेकर इसमें आ गई। मुझे लगता है तुम हान परिवार में काम नहीं करना चाहती। मैं अभी चूशवान को फोन करती हूँ और उसे कहती हूँ कि तुम्हें यहाँ से भगा दे। जब तक मैं यहाँ हूँ देखता हूँ कौन शियाओ बेई को भगाने की हिम्मत करता है। तुम कौन होते हो? तुम क्या लगते हो? मैं क्या लगता हूँ? मैं वही बदतमीज दादा हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। आप चूशवान के दादाजी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठी हूँ, आपको पहचान नहीं पाई। आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं इस बार यहाँ विशेष रूप से आपसे माफी मांगने आई हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। हाँ, चूशवान मुझसे सगाई करने के लिए पहले ही मान चुका है। अगर ये बूढ़ा मुझे पसंद नहीं भी करता है तो भी कोई फायदा नहीं होगा। भविष्य में हान परिवार फिर भी चूशवान को ही सौंपा जाएगा। उस समय सुनो शियाओ बेई, चूंकि हान चूशवान जियानसियो के साथ सगाई कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हान परिवार में तुम्हारा काम करना अब ठीक है। मैं भी जियान सीयू के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहती, तो क्यों ना मैं वापस अपने घर की कॉफी शॉप पे चली जाऊं? ठीक है, वैसे भी इन दिनों तुम माँ के साथ कुछ समय बिताओगी। शियाओ बेई जो कुछ भी करना चाहती है वो कर सकती है। हम सब तुम्हारा समर्थन करते। तानगे, धन्यवाद। फू शियाओबेई कहाँ है? आज वह काम पर क्यों नहीं आई? उसने इस्तीफा दे दिया है। एचआर विभाग का कहना है कि उसने जो इस्तीफा सौंपा है उसमें लिखा है कि वो काम करके बहुत थक गई है। पता था कि ऐसी लाडली लड़की टिक नहीं पाएगी। तीसरे भाई, मैं बहुत दुखी हूँ। ओ शियाओ बेई, रो मत। मुझे बताओ किसने तुम्हें परेशान, मैं जाकर उससे हिसाब चुकता कर। वो हान चूशवान था। एक रात पहले उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की और अगले ही दिन उस जियान सीयू से सगाई कर ली। हान चूशवान, तुम कमीने, मुझे तुम्हें उसके पास भेजना ही नहीं चाहिए। मैं जाकर उससे बात साफ कर। तीसरे भाई, मत जाओ। वो पहले ही उस जियान सीयू से सगाई करने वाला है। जाने दो, मैं अब उससे कोई उलझन नहीं रखना चाहती। लेकिन शियाओ बेई, मेरी बात सुन। रहने दो, रहने दो। ठीक है, ठीक है, मैं पूरी तरह से तुम्हारी बात मानूंगा। शियाओ बेई, तुम ठीक तो हो? चूशवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फू शियाओबेई, क्या यही तुम्हारा इस्तीफा देने का कारण है? कंपनी ऐसी जगह नहीं है जहां तुम अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से जाओ। अगर तुम छोड़ भी रही हो तो जाने से पहले अपना काम सौंप कर। हान साहब, क्या आपका मतलब उस काम से है जहां मुझे आपकी शादी की जगह सजानी है? शियाओ बेई, आओ, ये हैंगओवर सूप पी लो। कितना बेतुका है। वो हान चूशवान सच में बहुत ही बुरा इंसान है। इस हद तक पहुंच गया, फिर भी तुम्हारा शोषण कर। कुछ नहीं कर सकती। तीसरे भाई, काम है तो उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही मैं ये काम सौंप दूंगी मैं उस हान चूशवान से दूर चली जाऊंगी। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे काम में दखलंदाजी मत करिएगा। अमन,
यहाँ कंपनी है, तुम्हारे परिवार के इकट्ठा होने की जगह नहीं। बकवास मत करो, मैं आज एक भागीदार के रूप में आया हूँ। खान साहब, मैं आज का हस्तांतरण कार्य पूरा कर रही हूँ और फिर चली जाऊंगी। फू शियाओबेई, इतनी जल्दी इस्तीफा दे रही हो? क्या तुमने पहले ही दूसरा ठिकाना ढूंढ लिया है? क्या तुम पुरुषों के बिना नहीं रह सकती? तीसरे भाई, तीसरे भाई, तीसरे भाई, तीसरे भाई। तुम लोग कितने साल के हो गए हो, फिर भी इतनी बुरी तरह लड़ रहे हो? फू और हान, दो परिवार की प्रतिष्ठा तुम दोनों ने पूरी तरह डुबो दी है। अमम, देखा तुमने? शियाओबेई को सबसे ज्यादा मेरी परवाह है। मुझे नहीं पता कि जब उसे नया आदमी मिल जाएगा तो क्या वह तुम्हें अपना भाई मानेगी भी या नहीं। मानो या ना मानो, तुम बस चल रहे हो। भाई, अब बस करो। आप खुद ही कर लीजिए। आखिरकार आपकी सगाई हो चुकी है। अनावश्यक गलतफहमियों से बचने के लिए बेहतर है कि हम कम संपर्क रखें। मेरे हाथ में बहुत चोट लगी है, मैं खुद नहीं कर सकता। आपको किसने मारा? इतनी चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? लाओ, मैं तुम्हें दवा लगाती हूँ। ये बस एक हल्की सी खरोंच, दवा लगाने की जरूरत नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं अब आपकी मंगेतर हूँ। अगर मैं आपको दवा लगाती हूँ तो ये बिल्कुल ही सही बात है। हमें पहले चले जाना चाहिए। मुझे पहले से पता था कि वो अच्छा आदमी नहीं। शियाओबेई, हम आराम से बात करते। सांगे, आप पहले गाड़ी में वापस जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मुझे बस उससे 2 मिनट बात करनी है। तुम इस्तीफा क्यों देना चाहती? क्योंकि मैंने शादी समारोह की योजना बनाने की पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए मैं आपकी सगाई समारोह की सजावट के काम को संभाल नहीं सकती। खान साहब, ये सब सुनकर क्या आप संतुष्ट हैं? तो मैं तुम्हारी पोस्ट बदल दे। कोई जरूरत नहीं है, मेरा फिलहाल वापस आने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो लंबी छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें लंबी छुट्टी देता हूँ। शियाओबेई, अगर तुम्हें काम करने में मजा नहीं आ रहा है तो तुम मुझसे और चू शुआन से कह सकती हो। आखिरकार मैं चू शुआन की मंगेतर हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके कर्मचारियों की मदद करूँ और चीजों को ठीक करूँ। कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इस्तीफा देना चाहती हूँ। चू शुआन भैया, हमने पहले ही सगाई कर ली है, क्या हमें दोनों परिवारों को मिलने के लिए व्यवस्थित नहीं करना चाहिए? हाल ही में कंपनी में बहुत काम है, जब समय मिलेगा तब बात करेंगे। दादाजी। दादाजी। अरे वाह, ये चू शुआन की मंगेतर सीयू होनी चाहिए, है ना? तुम वास्तव में बहुत बहुत भाग्यशाली इंसान हो। दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? मैं आपके लिए टॉनिक लाई हूँ। पिछली बार जो हुआ वो मेरी गलती थी, पर नादानी में की गई गलतियों की कोई सजा नहीं होती है। मुझे नहीं पता था कि आप चू शुआन के दादाजी हैं, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। आप मुझ जैसी छोटी बच्ची से शिकायत तो नहीं करेंगे? इतने सारे लोगों के सामने अगर वो मुझे परेशान करने की हिम्मत करते हैं तो ये बूढ़ा होकर भी सम्मान न देना होगा। जियान मिस, भले ही उस दिन तुम मुझसे नहीं मिली होती, फिर भी तुम्हें किसी बुजुर्ग पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, है ना? दादाजी का क्या मतलब है? जाओ अपनी मंगेतर से अच्छे से पूछो। दादाजी, अब से मैं आपकी पोती की बहू हूँ। कुछ गलतफहमियां हैं जिन्हें मुझे आपसे दूर करना होगा। मेरी तुमसे कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हारे चरित्र और व्यवहार के बारे में मुझे सब कुछ पता है। क्या तुम बूढ़े आदमी किसी की बात नहीं मानोगे? फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। कोई आओ और मुझे बचाओ। मुझे तैरना नहीं आता। जल्दी करो, मुझे बचाओ। जोशवान भैया, जिसने आपको डूबने से बचाया, आप मुझे क्यों नहीं बचाते? मुझे थोड़े से पानी से भी डर लगता है। अब वो मेरी जान बचाने वाली नहीं हो सकती। चू शुआन भैया, ये औरत आखिर कितनी और बातों में उसने मुझे धोखा दिया है। चाय ठंडी हो गई, हम चलते हैं। चू शुआन भैया। जियान मैडम, हाँ अंदगे। देखकर लगता है चू शुआन को तुम में ज्यादा रुचि नहीं है।
हालांकि मैंने सुना है वो आजकल कंपनी में एक औरत के बहुत करीब जा रहा है। नाम है फू शियाओबेई। क्या इतने सालों में चू शुआन के आसपास लोगों की कमी रही है? वे सभी सिर्फ सफलता के पीछे भाग रही हैं। दागे, आप चिंता न करें, आखिर में चू शुआन से शादी करने वाली मैं ही होऊंगी। हान परिवार की मालकिन की कुर्सी पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दागे, मेरी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम चू शुआन से सच्चा प्यार करती हो। सिर्फ तुम्हारे जैसी औरत ही चू शुआन के साथ जीवन भर रह सकती है। तुम्हारे जैसी औरत ही मुझे हान चुशवान को हान परिवार से जल्द बाहर निकालने देगी। फिर से जांच करो। उस साल जब मैं डूब रहा था, आखिरकार मुझे किसने बचाया? और जियान सिउ के मेरे साथ सगाई करने से पहले जो कुछ भी हुआ था, यह मामला बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या ये असिस्टेंट जांग थे? यह असंभव है। असिस्टेंट जांग मुझे धोखा नहीं दे सकता। चू शुआन, वह लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो, वह वास्तव में जियान सिउ है? असल में पिछली बार जब मैं अस्पताल में भर्ती था, फू शियाओबेई ने मुझे बचाया था। ये शादी हो या फिर न हो, तुम्हें फू परिवार के पास तो जाना ही चाहिए और उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ एरशाओ, ये फू परिवार में किस काम से आए हैं? चाचा जी, मैं धन्यवाद करने आया हूँ। मेरे दादाजी को बचाने के लिए मैं शियाओबेई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। शियाओबेई एक दयालु बच्ची है। अगर वो आपके दादाजी नहीं होते, कोई और होता, तो अभी वो उसे बचाती। अगर कोई काम नहीं है तो आप जा सकते हैं। चाचा जी, मैंने ये सुना है कि मेरे और शियाओबेई के बीच पहले सगाई थी। हाँ शाओए, आप तो सगाई करने वाले हैं। अब इस बारे में पूछने का कोई मतलब है भी क्या? पहले सगाई थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे नहीं होगी। चाचा जी, जियान सिउ के साथ मेरी सगाई रद्द हो जाएगी। इससे पहले कुछ बातों की पुष्टि करना अभी भी आवश्यक है, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ, मैं निश्चित रूप से शियाओबेई को इसका जवाब दूं। इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि शियाओबेई हान परिवार में काम पर वापस आए। जियाओबेई, क्या तुम उस पर विश्वास करती हो? मैं बस काम पर वापस जाना चाहती हूँ। असल में तुम्हारी और उसकी शादी के कारण ही तुम्हें हान परिवार में प्रवेश मिला था, ताकि तुम उसके साथ अपने रिश्ते को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सको। पर उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? ये अच्छा ही हुआ, अब सगाई टूट चुकी है, इसलिए तुम्हें अब वापस जाने की जरूरत। तीसरे भैया, मैं उसकी वजह से वापस नहीं जा रही हूँ। मैं हान परिवार में और चीजें सीखना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में बड़े भाई को पारिवारिक व्यवसाय संभालने में मदद कर सकूं। ये मत भूलो, वहां जियान सियो भी है। तीसरे भैया, आप चिंता न करें, मुझे पता है कि क्या करना है। जल्दी देखो, ये वही है। क्या ये वही है? फू शियाओबेई, क्या ये तुम्हारी ही साजिश थी जिसके कारण चू शुआन भैया ने मेरे साथ अपनी सगाई तोड़ दी? जियान सियो, अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचो तो सही। हाँ चू शुआन मेरी बात क्यों मानेगा? क्या तुम उसकी मंगेतर नहीं हो? मेरे साथ चलो। चू शुआन, तुम हमारी सगाई क्यों रद्द कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे? इसके अलावा मैंने बचपन में तुम्हारी जान भी बचाई थी। मेरी जान बचाई? तुम तो तैरना जानती ही नहीं, तुमने मेरी जान कैसे बचाई? और सुनो, तुम्हारे कंधे पर मौजूद जन्म चिन्ह भी नकली, और तुम मुझसे पूछने की हिम्मत करती हो कि मैंने सगाई क्यों रद्द की? चू शुआन, ये सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम बहुत महान और महत्वपूर्ण हो, इसलिए मुझे तुमसे मिलने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ा। क्या तुम ये कह रहे हो कि इस पूरे समय के दौरान तुम्हें मुझसे जरा भी लगाव नहीं हुआ? जान सिउ, मुझे धोखेबाजों से नफरत। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा जो उस रात होटल में हुई घटना का मुआवजा होगा। अब कृपया यहाँ से चली जाओ। चू शुआन, मुझे अभी टॉयलेट में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिली है। अरे बाप रे, ये किसकी है? फू शियाओबेई की। जब मैं टॉयलेट में गई तो मैंने उसे वहीं से बाहर निकलते हुए देखा था। फू शियाओबेई,
तुम सच में गर्भवती हो तो मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। फू मिस, हाँ, कंपनी ने ये सब बहुत जल्दबाजी में व्यवस्थित किया था। आपको एक चक्कर लगाना पड़ा, इसके लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। फू शियाओबेई को कहो वह कार ले जाए जिसका लाइसेंस प्लेट नंबर 668 पर समाप्त होता है। शियाओबेई, तुम अभी कहाँ पहुंची हो? मैं क्लाइंट के पास जा रही हूँ। क्या हुआ हान साहब? कुछ नहीं, बस अचानक तुम्हारी आवाज सुनने का मन। ये सब बेकार की बातें मत करिए हान साहब। आखिर क्या बात है? बस ये है कि मैं तुमसे पूछना चाहता था दोपहर के भोजन में क्या खाओगे? क्या कुछ खाने का मन है? हान साहब, लगता है मेरी ब्रेक फेल हो गई है। शियाओबेई, मेरी बात सुनो, शांत रहो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि घबराओ मत। अब हम क्या करें? याद रखना, तुम जरूर ठीक हो जाओ। हान साहब, मुझे आपको एक और बात बतानी है। जिस दिन हमने गांगचेंग दंपत्ति की मेहमान नवाजी की थी, असल में उस रात हम दोनों। ओह, तो तुम थी वह? चू शुआन, तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। शियाओबेई, जब तुमने मेरे साथ रात बिताई है तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी है। हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चू शुआन, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? चू शुआन, जागो, मुझे डराओ मत। क्या यहाँ कोई है? चू शुआन, समझ जाना, मुझे डराओ मत, जल्दी उठो। शियाओबेई, ये क्या हुआ है? मेरे तीसरे भाई, मैं ठीक हूँ। चू शुआन ने मुझे बचाने के लिए। डॉक्टर, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मरीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कृपया परिवार के सदस्य सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। भाई, तीसरे भाई, क्या आप एक चमत्कारिक डॉक्टर नहीं हैं? क्या आप चू शुआन को बचा सकते हैं? तीसरे भाई, जल्दी करो और उसे बचाओ, ठीक है? शियाओबेई, तुम चिंता मत करो, हान चूशुआन जरूर ठीक हो जाए। तीसरे भाई, चू शुआन कैसा है? हान चूशुआन अब खतरे से पूरी तरह बाहर। बहुत अच्छा। तीसरे भाई, आपका धन्यवाद। तानगे, चू शुआन को होश नहीं आया है, अब क्या करें? परेशान मत हो शियाओबेई, उसकी अभी बड़ी सर्जरी हुई है, उसे ठीक होने के लिए समय चाहिए। तुम्हें भी अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा न हो कि हान चूशुआन जब तक उठे तुम खुद ही बीमार पड़ जाओ। शियाओबेई, चू शुआन, तुम जाग गए? जब तुम छोटे थे बेइजिंग में नदी के किनारे, क्या तुमने एक छोटे लड़के को बचाया था? हाँ। तो वो तुम थे। चू शुआन, आखिर तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैं ही वो छोटा लड़का हूँ जिसे तुमने उस साल बचाया था। पहले मैंने जियानसियो को इतनी छूट इसलिए दी थी क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मुझे बचाने वाला वो लड़का वो था। और उस रात जब मैं जागा तो उसके बगल में लेटा हुआ था, इसलिए उसने हमेशा मुझ पर उससे सगाई करने का दबाव डाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जियानसियो, उसने इतनी नीच और घटिया हरकतें की हैं। मुझे इस बात का डर है कि जो काम उसने किए हैं वह सिर्फ इतने ही नहीं। चू शुआन, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता है। आपकी गाड़ी का ब्रेक वो भी जियानसियो ने किया था? वो अकेले इतने सारे काम नहीं कर सकते। इसके पीछे निश्चित रूप से कोई अंदरूनी व्यक्ति है। ये वही है जो जियानसियो के साथ ने मुझे भेजा है। रही बात कि उसने मुझे ये क्यों भेजा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है तो हमें पता लग जाएगा। आप उस समय गाड़ी चलाकर कंपनी से बाहर क्यों निकली? असिस्टेंट जांग ने कहा था कि कंपनी में कोई आपातकालीन काम निपटाना है। असिस्टेंट जांग? जी। मुझे नहीं लगा था कि वो होगा। बॉस, आपको क्या हुआ? आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? असिस्टेंट जांग, मुझे बताओ आपने ऐसा क्यों किया? माफ करना, मुझे नहीं पता था कि जियान मिस कार के साथ छेड़छाड़ करेंगी। मुझे लगा कि वो सिर्फ वो मिस को भेजना चाहती थी। जियान मिस आपकी मंगेतर है, इसीलिए मैंने
जियान सिउ मेरी मंगेतर नहीं है। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा से शियाओ बे। उस दिन मुझे बचाने वाली भी वही। जहाँ तक जियान सिउ की बात है, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया। हान साहब, हूँ मिस, मुझे माफ करना। असिस्टेंट जांग, मुझे पता है कि आप मेरी तरह चूशुआन का भला चाहते हैं। हमें एक साथ मिलकर उस असली अपराधी को पकड़ना चाहिए जो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ, हूँ मिस, आप मुझे बेझिझक आदेश दें। मेरे पास एक योजना है जिसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। हू शियाओबेई पर मुसीबत आ गई है। एक कार हादसा, अभी अस्पताल में इमरजेंसी में है। क्या ये तुमने करवाया है? वाकई ये तो बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन ऐसा कुछ होने से सिर्फ यही साबित होता है कि उसकी किस्मत खराब है। तुम जानती हो कि सीईओ भी उसी हादसे में था। उससे हू शियाओबेई से भी ज्यादा चोट लगी है। क्या तुम सचमुच सीईओ को भी मरवा देना चाहती हो? क्या ये कैसे हो सकता है? किसी ने संदेश भेजा सीईओ को जानबूझकर वहां बुलाने के लिए। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? असिस्टेंट जांग, तुम पहले चूशुआन का ख्याल रखो, उसे कुछ भी ना होने देना। बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ नियांग, क्या तुमने ही चूशुआन को संदेश भेजा था? तुम्हें पता है या नहीं, अगर तुम ना होते तो फू शियाओबेई अब तक मर चुकी होती। तुम सच में ये तो नहीं सोचते कि मैं ये सब तुम्हें हान परिवार की बहू की कुर्सी पर बिठाने के लिए कर रहा हूँ? हाँ नियांग, क्या तुम हान परिवार के मुखिया की जगह पाना चाहते हो और मुझे चूशुआन से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? वो पद वैसे भी मेरा ही होना चाहिए। जहाँ तक इस्तेमाल की बात है, तुम बस बेवकूफ हो। मैं अभी जाकर चूशुआन को बता दूंगी। ठीक है, जाओ बताओ। एक बार जब उसे पता चला कि हम दोनों मिले हुए थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें फिर से हान परिवार में शादी करने का मौका मिलेगा? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम समझदारी से काम लो और हान चूशुआन की समस्या हमेशा के लिए खत्म करने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें 200 मिलियन और दूंगा। कैसा लगा? चूशुआन, थोड़ा सूप पी लो, ये मैंने खुद बनाया है। सीयू, धन्यवाद। इससे पहले फू शियाओबेई ने मुझे बेवकूफ बनाया था। मैं ये नहीं देख पाया था कि तुम ही मेरे लिए सच्ची हो। जब मैं अस्पताल से बाहर आऊंगा तो हम फिर से सगाई करेंगे। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी तो हम फिर से सगाई कर लेंगे। तुम क्या कह रहे हो? लेकिन क्या तुम नहीं जानते थे कि जिसने तुम्हें बचाया वह मैं नहीं थी? और तुमने तो फू शियाओबेई को बचाने के लिए तुमने लगभग अपनी जान गंवा दी थी, और वो फू शियाओबेई। फिर क्या हुआ? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि फू परिवार और हान परिवार का एक सहयोग है। मैं फू परिवार को बस एक स्पष्टीकरण देना चाहता था। आह चूशुआन, तुम यह सूप अभी मत पियो, यह ठंडा हो गया है। मैं कल फिर से एक और बर्तन बनाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। शियाओबेई, अगला नाटक बहुत रोमांचक होने वाला है। बस यह है कि हर दिन जियान सिउ के उस चेहरे को देखते हुए खुशी का नाटक करना वास्तव में ये बहुत थका देने वाला। मुझे थोड़ी सांत्वना चाहिए। कैसे सांत्वना दूं? चूशुआन, तुम्हें इतनी अधिक परेशानी हुई है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि ये नाटक जल्द ही समाप्त हो जाएगा, ताकि हम खुलेआम और सम्मान से एक साथ रह सकें। चिंता मत करो, हमारे भविष्य के लिए ये सब इसके लायक है। शियाओबेई, मुझे सांगे से अकेले में कुछ बात करनी है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। सांगे, आप चूशुआन को मारना मत, वो अभी बहुत कमजोर है। तुम्हें इतनी चिंता है कि मैं उसे तंग करूंगा? कोई बात नहीं। मुझे पता है कि तुम शियाओबेई को पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। हान चूशुआन, ये मत भूलो तुम्हारी जान मैंने बचाई। वो अलग बात है। मेरे हिसाब से शियाओबेई मेरी जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बताओ क्या बात? इससे पहले कि मैं शियाओबेई को विवाह के लिए प्रपोज करूं, मुझे आप दोनों की एक नाटक करने में मदद चाहिए। मुझे जियान सिउ के साथ सगाई की रस्म पूरी करनी। मालिक, सुना है कि हान चूशुआन अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो जियान सिउ से शादी करने की तैयारी कर रहा है। तुम क्या कह रहे हो? ये बेवकूफ औरत, उसने योजना के अनुसार काम नहीं किया। नहीं, मैं
ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी इतनी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाए। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? लगता है अब हमें जानलेवा वार करना पड़ेगा। कि हम सफल हो पाते हैं या नहीं, ये इसी बार पता चलेगा। असिस्टेंट जंग, मैं सच में आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने मेरी इतनी बार मदद की। जब मैं हान परिवार में शादी करके चली जाऊंगी तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जी, ये तो मेरा परम कर्तव्य है। माँ, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? सुंदर? मेरी बेटी सबसे सुंदर है। फू शियाओबेई से तो कहीं ज्यादा। इतनी सुंदर कि क्या बताऊं। मेरी प्यारी बेटी, खान परिवार में शादी के बाद हमें बिल्कुल भी भूल मत जाना। माँ, मैं फू शियाओबेई जैसी एहसान फरामोश नहीं हूँ। जब तक तुम दोनों मेरा साथ दोगे और मैं सफलतापूर्वक खान परिवार में शादी कर लूंगी और मालकिन बन जाऊंगी, तब मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। सीयू, तुम सचमुच में हमारी प्यारी बेटी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सूट में इतने हैंडसम लगोगे। क्या मतलब, क्या मैं आमतौर पर हैंडसम नहीं दिखता? याद रखना, आज ही असली खेल शुरू होगा। ये ड्रामा खत्म होने के बाद मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना। हान साहब, समय लगभग हो ही गया है। आपको जियान सियू को लेने जाना होगा ताकि आप स्टेज पर जा सकें। ठीक है, मेरा इंतजार कर। जाओ। बड़ी गड़बड़ हो गई है। फू मिस, मास्टर और जियान मिस दोनों गायब हैं। क्या? हमें जल्दी छोड़ दो। तुम कौन हो? हमें जल्दी बाहर निकालो। बड़े भाई। हान चुशुआन, तुम सच में अच्छी एक्टिंग करते हो। जब तुम्हारी खुद की जान खतरे में है तब भी तुम इतना घमंडी होने का दिखावा कर रहे हो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मुझे बाहर निकाल दो। तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी। तुम्हारे जैसी झूठी औरत को बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म कर दूंगा। बड़े भाई, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब उस बूढ़े आदमी के पक्षपात के कारण है। अगर तुम न होते तो हान परिवार कब का मेरा हो चुका होता। तुम्हारी इन हरकतों से हान परिवार तुम्हारे हाथों में जल्द ही बर्बाद हो जाए। क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या नापसंद है? यही तुम्हारा घमंडी रवैया है। अगर हान परिवार को बर्बाद भी होना है तो वो मेरे हाथों से होगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे चारों ओर विस्फोटक लगे हैं। ठीक उस समय जोरदार धमाका होगा और तुम टुकड़ों में उड़ जाओगे। देखते हैं फिर तुम मुझे कैसे उपदेश देते हो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ठीक है, मेरे पास आओ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? ठीक है, इसे मार डालो, इसे मार डालो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। भाई को क्या हुआ है? चूशुआन अब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी मत करो बहन, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लाओ एयर, तुम जल्दी से उनकी जगह बताओ। मिल गया। वे अभी शहर के बाहर एक अधूरी इमारत में है। विशेष पुलिस दल पहले ही निकल चुका है। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो किसी चश्मदीद को जिंदा छोड़ेगा? इस झूठे कमीने पर कभी विश्वास मत करना। चूंकि तुम उसके साथ मरना चाहती हो तो ठीक है। उसे छोड़ दो। हाँ ठीक है, चूंकि तुम लोग एक साथ मरने का इंतजार कर रहे हो तो मैं तुम सबकी इच्छाओं को जरूर पूरा करता हूँ।
क्या हुआ? परेशान मत होइए, उन बमों को मैंने पहले ही नष्ट करवा दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारा? अगर मैं आज जिंदा बाहर नहीं निकल पाई तो तुम्हें भी मेरे साथ मरना होगा। कोई हिलेगा नहीं, कोई हिलेगा नहीं। इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब इसने किया है। तुम लोग ये मत भूलो, फू शियाओ बेई की गाड़ी को किसने छुआ था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पुलिस अंकल, आप इसकी झूठी बातों पर विश्वास न करें। चूशवान, अच्छा हुआ तुम ठीक हो। हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। मैं खुद को कैसे कुछ होने दे सकता हूँ? और क्या करना है? क्या ये सब खत्म नहीं हो गया है? अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। जब ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। शियाओ बेई, तुम किसका इंतजार कर रही? हान चूशवान का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि 2 दिन बाद कहाँ घूमने जाऊं। तो क्यों ना हम 2 दिन के लिए समुद्र तट पर चलें? हाँ, माहौल बदलना भी अच्छा रहेगा। बहुत गर्मी है, रहने दो। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम हैं। शियाओ बेई, अरे अरे अरे, तुमने अभी कपड़े भी नहीं बदले, इतनी जल्दी आखिर किस बात की है? लगभग भूल ही गई थी। कौन सा पहनूं? अरे, इनमें से एक भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? सच कहूं तो शियाओ बेई, तुम कुछ भी पहनो अच्छी लगती। अगर उस हान चूशवान को तुमसे जरा सी भी शिकायत हुई तो मैं उसे सीधे बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, तीसरे भाई आप पहले बाहर जाइए, मुझे कपड़े बदलने हैं। लड़की बड़ी हो गई है और अब घर पर टिकने वाली नहीं। चोशवान, क्या इस बार तुमने सच में फैसला कर लिया है? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई और मंगेतर सामने आ जाए। अंकल, मैं शियाओ बेई को लेकर गंभीर हूँ। पहले मुझसे गलती हुई थी, लेकिन कृपया अंकल मुझे एक और मौका दें खुद को साबित करने का। अगर तुम हमारी प्यारी को ले जाना चाहते तो ये केवल बातों से ही नहीं होने वाला है। तुम्हें हमारी परीक्षा पास करनी होगी। ये जहर तो मैंने खुद ही बनाया और इसका एंटीडोट सिर्फ शियाओ बेई के पास। अगर भविष्य में तुमने कभी उसके साथ कुछ गलत करने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान चली जाए। क्या इसे खाने की हिम्मत? तुम क्या कर रहे हो? अरे चूशवान, तुमने क्या खाया है? जल्दी बाहर निकालो। चूशवान, तुम लोगों ने इसे क्या खिलाया है? आओ, तुम भी एक गोली खाओ। पुदीने की मीठी कैंडी। हाँ चूशवान, परीक्षा पास करने की बधाई। मैं कहना चाहता हूँ, मेरी शियाओ बेई, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो। मैं तैयार हूँ।